थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर जी। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। आज मुझे आपके बीच आने का मौका मिला, आपके संग बात करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ। खास करके गुजरात के लोगों से मैं हमेशा एक अलग ही प्रोत्साहन मिलता है, एक अलग ही उत्साह मिलता है आपके बीच आकर के, क्योंकि आज आप लोगों से सीखने जैसा बहुत कुछ मेरे भी लाइफ में आया है। खास करके यहाँ पे मैंने एक चीज सीखा है सीएन पटेल सर, हमारे हरीश शेट्टीगर सर से, कि एक बिजनेस मॉडल को किस तरह से एक सही सिस्टम में ढाला जा सकता है। एक डिसिप्लिन टीम, अगर मैं बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान में डिसिप्लिन टीम में अगर किसी का पहला नाम आएगा तो दैट इज द हार्मनी ग्रुप। बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही सिस्टमेटिक काम करने वाली, और सारे यहाँ पे जितने भी लीडर्स है मैं इनको नाम दिया हूँ अपना, मेरा नाम है पटेल एंड कंपनी। तो आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आप लोगों का आज की इस मीटिंग में। थैंक यू सर वेरी मच। और अभी मैं भी हमारे ग्रेट डायमंड पंजाब के हरियाणा के अश्विनी सर से बात हुई, शायद वो भी यहाँ पे आज उपस्थित है। तो सर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अगर मुझे को होस्ट बता दिए तो? एक सेकेंड। यस सर, ओके, थैंक यू। यस सर, तो शायद स्क्रीन दिखाई दे रही है। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत। और मैं बहुत फास्ट आगे चलता हूं क्योंकि ऑलरेडी समय से हम लोग 10 मिनट पीछे हैं। और जैसे अभी सर बता रहे थे कि जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो ऑलरेडी दिखा रहा था 500 प्लस ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। तो मैं सबको बोला सर कम से कम अंदर तो आने दीजिए तो बात कर सकते हैं। तो अभी ऑलरेडी मैं आपके बीच में आ चुका हूँ, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी लोगों का इस ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, जो अपॉर्चुनिटी एक सच बताओ तो एक ड्रीम लाइफ हमको देती है, और हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि लाइफ में हमारे जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी हमको मिलेगी कभी। और क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बिफोर टू स्टार्ट, मैं इस बिजनेस में जब आया तो मुझे भी कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं थी, या मैं कोई बहुत बड़ा, आज भी मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ इस बिजनेस का, और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा नॉलेजेबल आदमी की जो मैं आपको कुछ सिखा सकूं। ऐसा कोई नॉलेज भी मेरे पास नहीं है। मैं बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हूँ, और इस बिजनेस में जो मैंने किया और जो मैं अपनी टीम से सीखा, अपने लीडर से सीखा, अपने इस ग्रेट मैनेजमेंट से सीखा, मैं वही चीजें आज आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेनर या स्पीकर नहीं हूँ, मैं बहुत ही सिंपल सा साधारण सा व्यक्ति। और इस बिजनेस ने नो डाउट हम सबकी जिंदगी बदली। मेरी जिंदगी तो मैं ये बोलता हूँ 360 डिग्री एंगल चेंज हो गई इस बिजनेस में आके। तो आप ये मत सोचिए मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ या कुछ अलग सा ऐसा कुछ हूँ, आपके बीच से ही आया हुआ इंसान हूँ। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का सफर बहुत मुश्किल हालात में स्टार्ट किया। मैं छोटे से एक मिडिल क्लास का व्यक्ति, और मेरे माँ बाप ने बहुत मुश्किल से मुझे पढ़ाया लिखाया। उनको उम्मीद थी ये कुछ अच्छा काम करेगा, अच्छा जॉब करेगा, और हम सबकी फैमिली बड़ी अच्छी ढंग से चलेगी। और क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस ले चुका था, और मैं उसके अंदर ऑलरेडी फेल हो चुका था। उस कंपनी में मैंने करीब 3-3.5 साल काम किए थे, और मैं वहां से बुरी तरह फेल रहा। क्योंकि मैं जब इस बिजनेस में आया तो आने से पहले कि मैं थोड़ी सी बात आपको बता रहा हूँ कि मैं एक्चुअली रहता हूँ मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में, और मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमकॉम है। मैंने एमकॉम किया था, और जब पहली बार डायरेक्ट सेलिंग देखा था तो उस वक्त मैं एमकॉम कर रहा था, और साथ में मैं अपनी एमबीए की भी तैयारी कर रहा था। मुझे ये लगा कि मैं एमबीए कर लूंगा तो किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छी कंपनी में एक अच्छा जॉब मुझे मिल जाएगा। और उसी बीच में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पहली बार देखने का मौका मिला, और आज भी उस सज्जन का नाम मुझे याद है, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, उनको भी आज मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरे लाइफ में पहली बार इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया। और एक दिन था, मुझे याद है, संडे का दिन था, मैं घर पे बैठा था, मेरा एक दोस्त आया, मुझे कहा राजेश क्या कर रहा है? मैं बोला कुछ नहीं, ऐसी। तो उसने कहा चल आज एक मीटिंग है, अपन देखने जाते हैं, बिजनेस मीटिंग है। बोला यार बिजनेस मीटिंग, अपना क्या काम, क्योंकि हम साधारण लोग, बिजनेस तो हमारे दिमाग में वैसे भी नहीं आता है। तो उसने कहा नहीं चले, और उसे भी कुछ पता नहीं था। मैं उसको पूछा क्या है, तो बोला यार मुझे मालूम नहीं, उससे भी किसी ने बुलाया था, तो अकेले नहीं जाना चाहता था, इसलिए मुझे साथ में लेके गया। तो मैं बोला ठीक है चल जाते हो। मैं वहां पे गया, और जब उस मीटिंग को सुना वहां पे जाके, मेरे ख्याल से बहुत थोड़े लोग थे, 15-20 लोग के आसपास लोग थे वहां पे।
और एक व्यक्ति आए थे, उनका नाम नवनीत भाई देसाई, और ये गुजरात के रहने वाले, वलसाड डिस्ट्रिक्ट के थे, लेकिन ये एनआरआई थे, कनाडा में उस वक्त सेटल थे। और इन्होंने उस वक्त मुझे बताया, ये बात है आई थिंक 96 के आसपास की बात है, और जस्ट मैं बीकॉम कंप्लीट किया था, एमकॉम के फर्स्ट ईयर में था, और एमकॉम और एमबीए की तैयारी में मैं लगा था। और उसी वक्त उन्होंने मुझे ये बताया उस मीटिंग में कि एक ऐसा बिजनेस है जो पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पे होता है, लेकिन हमारे भारत देश में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई। वो बोले आज से 20 साल पहले मैं अमेरिका गया गुजरात से, और वो उस वक्त हाईली क्वालिफाइड थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। बोले मैं अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री किया, फिर हायर एजुकेशन के लिए मैं गुजरात से यूएस में गया, अमेरिका में मैंने हायर एजुकेशन लिया, वहीं पे जॉब करने लगा, वहीं पे सेटल हो गया। वहां पे काम करते करते उनको नेटवर्क मार्केटिंग पता चला, और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ वो इस बिजनेस में आ गए। धीरे धीरे उन्होंने बताया नवनीत भाई ने कि मैं अपना पूरा जॉब का करियर छोड़ के मैं इस बिजनेस में फुल टाइम डिवोटेड हो गया। अमेरिका में मैंने बिजनेस किया, वहां से कनाडा शिफ्ट हुआ, और कनाडा में बिजनेस डेवलप करने लगा। आज मैं भी पूरी फैमिली के साथ में कनाडा में शिफ्ट हूँ। उन्होंने उस वक्त बताया उनका 7-8 देशों में काम चलता है, यूरोप में और काफी जगहों पे। और उस वक्त तो इंडिया में आए थे, उन्होंने ये कहा था, मुझे आज भी उनकी बात बराबर याद है, कि आज से 20 साल बाद हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग एक बड़ी इंडस्ट्री बनेगी, और ये इंडस्ट्री आम लोगों की जिंदगी को बदलने वाली इंडस्ट्री, क्योंकि आम आदमी इसमें से पैसा कमाएगा। और उनकी कुछ बातें जो मुझे समझ में आया, वो ये समझ में आया कि यार कुछ प्रोडक्ट खरीद करके, तेल, शैम्पू, साबुन, अपने घर में लगने वाली वो सारी चीजें जो हम गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक यूज करते हैं, और ये हमें पैसा देगा। क्योंकि उनकी बात मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था अगर हिंदुस्तान में कोई भी सुबह सुबह उठ के टूथपेस्ट इस्तेमाल करेगा तो मुझे कनाडा में पैसा आएगा। हिंदुस्तान में कोई सुबह सुबह उठ के नहाएगा तो मुझे कनाडा में पैसा आएगा। हिंदुस्तान में अगर कोई सुबह सुबह उठ के चाय पिएगा तो मुझे कनाडा में पैसा आएगा। उनके जो अपलाइन थे वो शायद यूएस में थे, बोले उनको भी पैसा जाएगा। बोला यार क्या बिजनेस है अजब, मैं यहाँ पे ये चीजें इस्तेमाल करूंगा, ये वहां पे पैसे कमाएंगे। ये मेरे लिए बहुत, यानी एक क्या बोलते, कभी सोचा नहीं था ऐसी बात थी। मैं बहुत आश्चर्यचकित था, मैं बहुत मोटिवेट भी। बोला यार जबरदस्त बिजनेस है। क्यों पता है, दो चीजों से, एक तो बात मेरे लिए एकदम नई थी, और दूसरी चीज ये थी कि एक व्यक्ति जो कनाडा अमेरिका में काम करने के बाद हिंदुस्तान में आके बता रहा है कि ये बिजनेस इतना पावरफुल है। क्योंकि हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है, अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है, फॉरेन में सेटल होता है, यानी बहुत सक्सेसफुल आदमी है। और हमको हमेशा हमारे घरों में उनका एग्जाम्पल दिया जाता है, देख इसको, देख इसके बच्चे को, इसके जैसा बनना चाहिए, ये देख आज कहाँ पे है और हम कहाँ पे। और मुझे पता है हिंदुस्तान में ऐसे 2-3 समुदाय हैं जो बाहर जाने के लिए, यानी इंडिया से बाहर सेटल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बहुत उनके अंदर एक ललक होती है, एक चाहत होती है, यार मैं भी फैमिली में से कोई एक व्यक्ति विदेश में सेटल हो। उसमें एक समुदाय हमारे देश का गुजरात का समुदाय है, जो आज इंग्लैंड में काफी गुजरात के समुदाय, स्पेशली पटेल समुदाय तो वहाँ बहुत ज्यादा सेटल है। और मुझे पता है, मैं एक बार इसी मैनेजमेंट के साथ हमको यूरोप टूर करने का मौका मिला था। हम लोग वहाँ लंदन में गए थे। लंदन में एक जगह है जहां पे उस गली में घूमे ना तो लगा ही नहीं कि मैं लंदन में हूँ, ऐसा लगा मैं गुजरात में घूम रहा हूँ। यानी इतने लोग अपने वहाँ गुजराती भाई है। और दूसरी एक कम्युनिटी हमारी पंजाब की है, वहाँ के भी लोग बाहर जाने के लिए बहुत ये होते हैं। और दूसरी अभी मैंने एक पढ़ा कि तेलुगु यानी आंध्र प्रदेश के लोग हैं, ये भी बाहर जाने के लिए बहुत जद्दोजहद करते, कुछ भी करते उसके लिए, उलट सुलट उल्टा सुल्टा सब काम करेंगे, लेकिन इनकी सोच होती मुझे बाहर सेट होना है। तो उस व्यक्ति को सुनने के बाद मैं इतना मोटिवेट हुआ कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहां पे फेल रहा। मैंने 3-3.5 साल काम किए, और उसी बीच मुझे एमबीए में एडमिशन भी मिला देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर में, लेकिन मैंने अपना एमबीए नहीं किया। मुझे इस बिजनेस की एक ऐसी चाहत लगी, बोलते ना एक क्या बोलते उसको, एक लत लग गई कि यार ये बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाना है। और फिर मैं दिन रात इसके लिए भागा, और 3-3.5 साल के बाद पता चला यार ये बिजनेस है तो बहुत अच्छा, लेकिन पैसा इतना नहीं आता है जैसा हमको बताया, यानी इतने जल्दी नहीं आता है। और फिर आप भी जानते हैं मिडिल क्लास का आदमी जब पैसे नहीं कमाता है तो बहुत मुश्किल होता है, और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था।
और मुझे लगा यार चलो इसके साथ मैं कुछ दूसरा काम भी चालू करता हूँ, और इसी बीच में मैं कुछ दूसरे काम धंधे भी करने लगा। मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ गया। मैं एक छोटा सा होटल चलाया कुछ दिन, और मेरा होटल भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाया, मैं वहां पे भी फेल रहा। और फिर होटल के बाद मैं एक मेरे दोस्त के साथ मिलके एक उसकी दुकान थी, उस दुकान में हम लोगों ने काम चालू किया। गिफ्ट आर्टिकल की दुकान हम लोगों ने शुरू की। कुछ दिन मैंने गिफ्ट आर्टिकल की दुकान चलाई, और इसी तरह छोटे छोटे बिजनेसेस मैंने अपने लाइफ में किए हैं। लेकिन इस बीच में एक चीज समझ में आया, वो ये कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और बिजनेस से कमाना तो और भी मुश्किल है। क्योंकि मेरा कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था, और मेरे पास कोई बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं था कि मैं इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल लगा के बिजनेस करूं। मैं यहाँ वहां से उधार लेके कुछ ऐसे उधर से मैनेज करके मैंने बिजनेस करने की कोशिश की, लेकिन मैं हर जगह फेल रहा। जो भी बिजनेस किया फेल रहा। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या था, या मेरा काम ही गलत था, या मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था। मैं जो भी काम करता था मैं फेल पे फेल होते गया, और ऐसे ऐसे करके मेरे लाइफ के 7-8 साल निकल गए। इन 7-8 सालों में एक चीज समझ में आई, हो ये कि आज की दुनिया में अगर आपके पास पैसा नहीं है, या आप अपने काम में सक्सेस नहीं हो, आप पूरी तरह फेल होते हो, तो आपकी कोई कीमत नहीं है। योर नो वे, यानी आप किसी काम के नहीं हो। और उस वक्त डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैं एक बड़े कब्जे में आ गया। उस वक्त के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, और कैसे हुआ क्या हुआ मुझे आज भी नहीं समझ पाता कि इतने बड़े लाइबिलिटी में मैं कैसे आ गया। अब एक 25-26 लाख की लाइबिलिटी मेरे ऊपर हो गई। मैं कर्जे में डूबा था, क्योंकि सारे बिजनेस बंद। होटल में मैंने नुकसान किया, दुकान में नुकसान किया। हम लोग एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए थे मुंबई में, ईस्ट मुंबई जो कहलाता है, यानी ठाणे डिस्ट्रिक्ट से लेके घाटकोपर तक का मुंबई का इलाका हमारा था। वहां पे हम लोग सप्लाई करते थे। भिवंडी में मेरा एक छोटा सा गोडाउन था जहां पर हम स्टॉक रखते थे। उस काम में भी मैंने काफी पैसे नुकसान किए। ऐसे छोटे मोटे बहुत काम किए, लेकिन मैं कामयाब नहीं बना। और फिर पता चला यार लाइफ क्या है। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, असली लाइफ तब नहीं समझ में आती है जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आपके पास सक्सेस हो, कामयाबी हो। असली लाइफ तब समझ में आती है जब आप जिंदगी में फेल होते हैं, आपकी जेब खाली होती है, और तब समझ में आता है दुनियादारी क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ भगवान ना करे ये दिन किसी को आए, लेकिन सच बोलता हूँ ये हमें लाइफ सिखाती है। और ये मुझे समझ में आया कि आज की दुनिया केवल पैसों की दुनिया। पैसा है तो दुनिया सैल्यूट करेगी, नहीं है तो दुनिया छोड़ो, अपने घर में अपनी कोई वैल्यू नहीं है। और यही मेरे घर का हालत था, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग। हमारे घर में एक में हमेशा होता है, जिस घर में पैसे नहीं आते हैं उस घर में बिना बताए झगड़े आते हैं। और मेरे भी घर की स्टोरी यही थी कि यार तू सुधर जा, तू क्या करता है, तू नालायक हो गया है, ये सब क्यों काम धंधे करता है, इतना पढ़ाया लिखा है तेरे को, इसलिए तू एमबीए भी नहीं किया पागल, अच्छा खासा तुझे एडमिशन मिला था, और तू वो छोड़ के तू ये सब कहाँ, कभी ये दुकान खोलता है, कभी ये करता है, तो आखिर में चाहता क्या है। बोला मुझे ही नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन वो बात अलग है कि कुछ मुझसे हो नहीं पा रहा है। और तब समझ में आया कि बहुत मुश्किल है लाइफ बिना पैसों की। दोस्तों ने बहुत सारे अब जब आप फेल होते हो ना, तो आपको सलाह देने वाले लोग बहुत मिलते हैं। मेरे भी दोस्त या आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, ये लोग बोलते तू ऐसा क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। और बहुत मुश्किल लाइफ थी। और मेरे पूरे रिलेशन में, पूरे मेरे खानदान में डिक्लेयर था कि यादव का लड़का नालायक है, किसी काम का नहीं है, ये रोज कुछ ना तो कुछ नया धंधा करता है, लेकिन ये बुरी तरह से बर्बाद है। क्योंकि बहुत सारे मैंने उधार ले रखे थे पैसे। अब आप वही समझ सकते हैं जो लोगों से पैसे उधार लिया रहता है, लाइफ कितनी मुश्किल होती है जब आपके पास देना, आपकी चाहत है देने की, नीयत है देने की, लेकिन आपके पास है नहीं और कोई रास्ता नहीं है। और तब मुझे घर से एक चीज बताया गया, अब ये सब चीज बंद कर, तू वो काम कर जो हम बोलेंगे। और मुझे ये बोला गया कि तू अब जॉब करेगा। और मैं भी थक चुका था, बहुत परेशान हो चुका था, दुखी हो चुका था, और न चाहते हुए मैंने जॉब करना चालू किया, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। और मैं जॉब से जो भी पैसे कमाता था, मेरा एक ही काम होता था, जो मैं लोगों के लिया था, जो मैंने बैंकों से लोन लिए थे, उनकी जो किस्त होती थी ईएमआई, वो देना बस। मैं कभी घर में 1 रुपया दिया ही नहीं कमा के, क्योंकि घर वालों ने मुझसे कभी मांगा भी नहीं। उनको पता था ये किसी काम का नहीं है, नालायक है, खुद ही इतना डूबा हुआ है, हमको क्या देगा। और हम मिडिल क्लास लोग, और हम एक चीज सिखाई गई
ये बचपन से सिखाई गई है, शायद हम सबके घरों में सिखाई गई है। हर माँ बाप अपने बच्चों को ये बता पे कोई आके पैसे मांगे, तगादा करे, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमारे पास ना एक चीज है, वो है हम सामाजिक लोग हैं। हम लोगों के पास भले बैंक बैलेंस में पैसे ना हो, भले जेब खाली हो, लेकिन हम लोगों के पास ना इज्जत बहुत होती है। हम अपने इज्जत के बहुत प्यार करते हैं। और वही मेरी हालत थी घर की, भैया ये तू ये सब बंद कर दे, तू हमको 1 रुपया मत दे, जिसका लिया है ना उसका दे दे। और मैं भी यही सोचता था यार मैं कैसे इनको दूं, कैसे इस लाइबिलिटी से बाहर आऊं। कोई ऑप्शन नहीं था, जॉब पे लग गया, जॉब करने लगा धीरे धीरे। और जॉब करते करते फिर मेरी लाइफ चल रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या करना क्या नहीं करना। और जॉब करते करते मुझे ये बिजनेस मिला। और काफी देर के बाद, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव मेंटालिटी का था कि मुझे बिजनेस करना ही नहीं, ये मैंने सोच रखा था। क्योंकि 8 साल मैंने करके फेल हुआ था, बोला यार ये मेरे बस का नहीं है। जब मुझे बिजनेस बताया गया पहली बार, तो मुझे आज भी याद है वो दिन 1-to-1 में मेरे एक दोस्त के माध्यम से मैं उनको मिला था। इनफैक्ट वो मेरे घर पे आए थे बिजनेस लेकर के, और उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि ये कर ले। और मैंने उनको कहा सर प्लीज मुझे बताइए, मैं अब बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फेल हो चुका हूँ। इस तरह का तो काम मैंने एक बार पहले भी कर चुका हूँ, वहां पे भी फेल था। और मैंने उनको सलाह दी कि सर आप भी मत करिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है। ये मेरी पहली स्टेटमेंट थी उस वक्त जब मैंने पहली बार बिजनेस देखी थी। और ऐसे कई लोग आपको भी मिलते होंगे, जब आप किसी के पास ये बिजनेस लेके जाते हैं तो शायद वो भी इसी तरह से ब्लंटली बोल देता है कि यार ये सब छोड़, ये सब में कुछ नहीं रखा है। ऐसा मैंने भी बहुत देखा है। तो ये मेरी हालत भी उस वक्त थी, तो मेरे भी जवाब यही थे। तो आज जब कोई मुझे ऐसा बोलता है ना, मुझे कोई दुख नहीं होता। मुझे पता है यार ये आज ऐसा बोल रहा है क्योंकि ये समझ नहीं रहा है या समझना नहीं चाहता है, जैसे मैं नहीं चाहता था। और ये आज नहीं कल आएगा, क्योंकि मैं भी इस बिजनेस में इमीडिएट नहीं आया। करीब करीब 1.5-2 साल लगे मुझे इस बिजनेस को समझने के लिए। और 1.5-2 साल के बाद मैं इस बिजनेस में आया, ये सोच के आया। क्योंकि इन 1.5-2 सालों में एक चीज अच्छी बात ये हुई, क्यों मैं इन लोगों से ना कनेक्ट रहा, यानी मेरा मिलना जुलना इनसे चालू रहता था। जब भी मुझे बुलाते थे आजा मिलना है, मैं जाता था। क्योंकि मेरे पास कोई काम, मैं जॉब करता था, जॉब से छूटा तो घर जाना नहीं है मुझे। आप जानते हो जो लोगों के पैसे लिए वो अच्छी तरह जानते हो, घर पे मिलते नहीं है। तो मेरी भी हालत वही थी। मैं तो यहाँ वहां चलो टाइम पास करना है, घर तो जाना नहीं है, रात को लेट जाना है, तो मैं इनके पास जाता था। और मैं इनके कई मीटिंग ट्रेनिंग में भी गया उस वक्त था, लेकिन मैं बिजनेस नहीं किया क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था। और मैं ये 1.5-2 साल इनके कनेक्शन में रहने का एक फायदा ये हुआ कि मैं इस बिजनेस को लेके जितना नेगेटिव था, धीरे धीरे मैं उतना ही पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि मैं अपने कुछ लोगों को जिनको मैं जानता था, मेरे आंखों के सामने मैंने उनको पैसे कमाते हुए देखा। और भी छोटा मोटा नहीं, मेरे सामने 2, 5, 10 हजार से कमाना स्टार्ट किए थे। 1.5-2 सालों में ये 1 लाख 2 लाख महीने की 5-5 लाख तक पहुंच गए थे। बोला यार ये इतना पैसा ये कमा सकते हैं, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। और मैं आज तक सोच रहा हूँ नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और मैं इसको टाल रहा हूँ। और पता नहीं क्या था, उस भगवान ने मुझे एक दिन बुद्धि दी, ये सोच दी, इस बिजनेस के प्रति मेरी जो सोच थी वो बदली। और मुझे ये लगा चलो एक बार करके देखने में क्या, आखिर मेरा नुकसान क्या है। मैं इनको 1.5-2 सालों से देख रहा हूँ, यहाँ पे लोग काम कर रहे, पैसे बना रहे, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग बना रहे, अच्छे पैसे बना रहे। और उस भगवान की आशीर्वाद है, धन्यवाद देता हूँ उस मालिक को, उस प्रभु को, जिसने मुझे ये सोच दी, ये बुद्धि दी। और वन डे मैंने डिसीजन लिया चलो ये बिजनेस करता हूँ। मैंने पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया अपनी नौकरी के साथ। और कुछ दिन मैंने पार्ट टाइम किया, उसके बाद मैं अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम ये बिजनेस में आ गया। और फिर धीरे धीरे मेरी कामयाबी मिली। इस तरह से मेरा पूरा एक्सपीरियंस देखेंगे तो करीब आज मुझे 24 साल हो गया पैसे कमाते हुए। अलग अलग बिजनेसेस मैंने 14 साल किए, 3 साल मैंने नौकरी किया, और पिछले 7 साल से मैं माई लाइफस्टाइल के साथ हूँ। माई लाइफस्टाइल की शुरुआत हुई थी 2013 में। इस मैनेजमेंट ने एक नई सिस्टम के साथ अगस्त 2013 में इसकी स्थापना की, और तब से मैं इनके साथ एसोसिएट हूँ पिछले 7 सालों से। और इन 7 सालों में मुझे क्या मिला एज ए रैंक, आप मुझे देखिए आज यहाँ पे मैं रॉयल डायमंड करके हूँ। और बहुत थैंक्स करूंगा मैं उन ग्रेट लीडर्स को जिनकी बदौलत आज मैं इस पोजीशन तक पहुंचा हूं। ये मैं हमेशा बोलता हूं ये मेरी कामयाबी नहीं है,
ये कामयाबी मेरे उन सभी लीडर्स की है जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से लेके मेरे आईटीसी डायमंड सारे लीडर्स, उनको मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ, जिस बदौलत आज इस रैंक पे मैं पहुंचा हूँ। अब अचीवमेंट्स की बात करूं, मैं अकेला इस पोजीशन पे, ऐसा नहीं, मेरे टीम में बहुत बड़े सक्सेस लोग हैं। मैं इसमें से कुछ झलक आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आज 3 डायमंड्स हैं। अगर यूटीसी की बात करूं तो एक हमारे पास यूटीसी है जिनको हम यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, मैडम मुनाल फंसल का एक बड़ी एग्जांपल है लेडीज के लिए। जीटीसी अभी अभी हमारे किशोर हिवे सर बने हैं जो एक बड़े ही कामयाब लीडर है महाराष्ट्र के, पूरी इंडिया में उनकी टीम है जो ग्लोबल टीम कोऑर्डिनेटर बने। तकरीबन 28 मेरे पास आईटीसी से इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हमारे टीम के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे। करीब 24 सीटीसी है कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर और करीब 96 एनटीसी से नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। ये मेरी टीम के सभी लीडर जिनके बदौलत हम सब मिलके काम कर रहे, इनको तहे दिल से एक बार फिर मैं वंदन करता हूं, जिस बदौलत आज इस बिजनेस में हम सब पहुंचे। अचीवमेंट्स की बात करूं तो जिंदगी में हमें क्या दिया, तो मैं पूरे इतने साल काम किया, बिजनेस किया, नौकरी किया, मैं कहीं पे कामयाब नहीं था। लेकिन माई लाइफस्टाइल ने क्या दिया, मुझे ही नहीं, मेरे सारे टीम के लीडर को, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, माई सेल्फ एंड माई मेनी टीम एसोसिएट्स, मेरे सारे लीडर्स, आज हम लोग बहुत बेहतरीन हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं माई लाइफस्टाइल के साथ। रियली बोलता हूँ, बहुत ही बेहतर लाइफस्टाइल, क्योंकि इसका स्लोगन ही इट्स माई लाइफ इट्स माई स्टाइल। तो हम सब लोग बहुत ही बेहतरीन, सबका लग्जरी घर है, अच्छी कार है। आज ऐसी कोई इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है लग्जरी सेगमेंट की जिसकी कार आज हमारे लीडर्स नहीं यूज कर रहे। बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज, इनके बच्चे बहुत अच्छे एजुकेशन में है। इन मेरे टीम के काफी लोगों के बच्चे हाईली टॉप इंस्टीट्यूट इंडिया के जो हैं वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, यानी बेस्ट एजुकेशन, आज उनके बेस्ट स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। कई बार हमको विदेश घूमने का मौका मिला, फॉरेन कई देशों में जाके आ चुके, जस्ट बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल। ये अचीवमेंट्स आज हम सबको मिली है। और इसके साथ एक कोर वैल्यू हम लोगों ने बनाई है, हमारे सारे लीडर्स ने मिलके यहाँ पे हमारे जितने डायमंड्स है माई लाइफस्टाइल के, जितने भी हमारे यूटीसी, सीटीसी, आईटीसी से, इन सभी लोगों ने, जो कि हम लोग क्या काम करते, टीम वर्क, यूनिटी के साथ, इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, ये हमारी स्पेशल वैल्यू है। और गोल क्या है, मैं और मेरी टीम के लीडर ने मिलकर गोल बनाया है, आने वाले 10 साल के बाद हम चाहते हैं कि हम 200 डायमंड्स और तकरीबन 2000 आईटीसी इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर तैयार कर सके इस माई लाइफस्टाइल में, हमारी टीम के अंदर, इस मैनेजमेंट के माध्यम से। और इसके लिए मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, खास करके माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज सब लोग किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सच बताऊं, ऐसी मैनेजमेंट मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखी। बहुत ही ग्रेट मैनेजमेंट जो आम लोगों को कामयाब बनाने का सोचती है, ये कोई नहीं सोचती भाई, कोई नहीं सोचती है। आज ये एकमात्र मैनेजमेंट है जो ये बोलते हैं कि हम अपने बिजनेस का शेयर अपने लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और थैंक्स करूंगा उस ग्रेट व्यक्ति को जिसने आज हिंदुस्तान के अंदर आम लोगों के अंदर एक उत्साह जगाया, एक सोच बनाई कि आप भी अपने जिंदगी में बड़े सपने देख सकते हो, ना बल्कि देख सकते हो, अगर माई लाइफस्टाइल के नियम से काम करते हो तो चंद सालों के अंदर आप अपने सपने को पूरे भी कर सकते हो। ऐसे हम सब के ग्रेट गॉडफादर, मैं उन्हें अपना भगवान मानता हूं, माननीय श्री प्रवीण चंद्रन नेटवर्क उद्योग सम्राट को तहे दिल से वंदन करता हूं। क्या बिजनेस बनाया यार, हम जैसे आम आदमी की पूरी दुनिया बदल के रख दी। उस ग्रेट मैनेजमेंट को, उस ग्रेट व्यक्ति को तहे दिल से वंदन है। और हमारे इस सभी मैनेजमेंट के टीम को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज इस बिजनेस के अंदर, इस माहौल में, जब हम सब लोग कोरोना नाम की बीमारी से लड़ रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को थैंक्स दे रहा हूं कि आप लोग भी इससे फाइट कर रहे हैं। हमारा पूरा देश, हमारी पूरी सिस्टम फाइट कर रही है और हमारी मैनेजमेंट भी इस कोरोना फाइट के साथ आज हमें सपोर्ट भी कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों के काम बंद हो चुके हैं, या कई लोगों के वर्क फ्रॉम जो होम भी कर रहे, बड़ी मुश्किल से कर पा रहे, लेकिन आज हमारी मैनेजमेंट इस सिचुएशन में भी हमें प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। आज हमारे पीयूसीज काम कर रहे हैं, आज हमारे फ्रेंचाइजीज काम कर रही है, इवन हमारे कई ऑफिसेज आज भी वर्किंग में हैं। हमारे सारे मैनेजमेंट के
लोग जो भी हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव है, ये सारे आज फील्ड में है। सोच के देखिए, मुझे हमारे कंपनी का एक भी एग्जीक्यूटिव ऐसा नहीं दिख रहा है जो फील्ड में एक्टिव ना हो। ये सभी चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो, चाहे फील्ड में पर्सनल सपोर्ट कर रहे हैं, या हमें प्रोडक्ट देने की बात आ रही है, ये हर जगह एक्टिव है। इस ग्रेट मैनेजमेंट को भी तहे दिल से वंदन करता हूँ। हमारे सीईओ कैलाश सर, सलील सर, हमारे मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट आलोक सर, सुनील सिंह सर, एंड सारे आरएम्स जो भी हमारे हैं, और खास करके इंडिया शॉपी के सभी लोगों को, विवेश मेहता सर को भी वंदन कि बहुत ही बेहतरीन, इतने बंद के माहौल में इतनी सर्विस देना बहुत बड़ी बात। मैं समझ सकता हूँ कि हम कहीं पे हर सर्विस हमें टाइम पे नहीं मिल पा रही, कुछ प्रोडक्ट शॉर्टेज भी हो रहे हैं, कुछ नहीं भी मिल पा रही, लेकिन हमें भी समझना होगा कि आज हम किस माहौल में चल रहे हैं, और उसके बीच में ये सर्विस मिलना ये भी बड़ी बात है। तो ये इनको थैंक्स कहूंगा, और थैंक्स उन समाज के लोगों को जो आज सच में इस बीमारी में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, स्पेशली हमारे डॉक्टर्स एंड उनके सभी टीम, चाहे वहाँ के स्टाफ हो, नर्स हो, जो भी हो, उनको भी वंदन है। बहुत बड़ा ये रोल वो आज प्ले कर रहे हैं हमारे समाज के लिए। हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब आज इससे फाइट कर रहे हैं। और आप लोग खास करके हमारी देश की जनता जो आज इन सभी लोगों को सहयोग कर रही है, जो पूरे दुनिया में इस बीमारी ने एक तहलका मचाया है, उससे साथ हम लड़ पा रहे हैं। तो थैंक्स इन सभी लोगों को। लेकिन इस बीमारी का कुछ इफेक्ट्स भी है जो हम सबके लाइफ को टच किया है, चाहे वो बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी, गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, इस महामारी ने हम सबकी जिंदगी को टच किया है। और आज कई लोग अपनी लाइफ को ना एक अलग एंगल से देखने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस बीमारी ने बहुत कुछ सिखा दिया हम लोगों को, और ये सबसे बड़ा इफेक्ट मुझे लगता है तो ये है कि आज हमारी इकोनॉमी जो बुरी तरह से डाउन है। नो डाउट शेयर मार्केट आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैसे कर रहा है मुझे नहीं पता लेकिन आम लोगों की जिंदगी एकदम डाउन है, आम लोगों की इकोनॉमी बहुत डाउन है। वजह क्या है? लोगों की नौकरियां नहीं है। वजह क्या है? इकोनॉमी। क्यों लोग इतने परेशान हैं? अगर हम देखें तो इसका इफेक्ट आम लोगों के लाइफ में क्या पड़ा है, आम लोगों की जिंदगी में इसका असर क्या है? सबसे बड़ा असर इनकम सोर्स। भाई 3-4 महीनों से लोग अगर घर में बंद रहेंगे, काम धंधे नहीं चलेंगे, तो इकोनॉमी का तो असर पड़ना ही पड़ना है। तो हमारे आपके घरों में इसका क्या इफेक्ट है? जो नौकरी करने वाला है, जो छोटे मोटे दुकान चला रहे हैं, या जिनका छोटा मोटा वर्कशॉप है, जो बिजनेसमैन हैं, आज उनकी क्या हालत आप सोच के देखिए। उनका इनकम सोर्स क्या है? कईयों के तो इनकम बंद हो चुके हैं, कईयों की इनकम कम हो चुके हैं, अनसर्टेनिटी का माहौल है। मेरे कुछ लीडर्स हैं जो आपके गुजरात के वापी में, सूरत में, सिलवासा में हैं। उनसे जब मैं बात करता हूं तो बोलते सर यहाँ पे हालत इतनी है। मेरे कुछ अच्छे लीडर्स जो इस समय एसटीसी, आरटीसी, वो भी किसी अच्छे कंपनी में अच्छे पोस्ट में हैं, वो ये बताते सर ये है कि हम ऑफिस में तो जा रहे हैं, लेकिन हमारी सैलरी 30 से 40% ही मिल रही है, और दूसरी चीज ये है कि कब तक मिलेगी ये हमें भी गारंटी नहीं है। और आज कई ऑर्गेनाइजेशन ने कट डाउन करना चालू कर दिया, अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए एम्प्लॉय कम करना शुरू कर दिया। आप सब लोग ये न्यूज़पेपर में, मीडिया में पढ़ चुके। मैं जिनको पर्सनली जानता हूं, मैं उनकी बात बता रहा हूं। बोलते सर मैं पिछले 20 साल 22 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन में था, एंड वन फाइन डे मुझे लेटर दे दिया गया, भैया कल से आप नहीं आओगे। और ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो हमारे टीम में हैं, टॉप पोस्ट, यानी 1.5-2 लाख की सैलरी, 1 लाख प्लस की सैलरी लेने वाले भी ऐसे कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, जिनको एक दिन नोटिस आया, मेल आया कि अगले महीने से आपको ऑफिस नहीं आना है। सोच के देखिए, अगर 1 महीने के अंदर उसकी जॉब चली गई और 1.5-2 लाख रुपए महीने कमा रहा होगा, तो उसकी लाइफस्टाइल क्या होगी? मैं जब उनसे बात किया तो उन्होंने कहा सर 2-3 महीना तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर इस 2-3 महीने में जॉब नहीं मिला ना, तो मैं भी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। मैं बोला क्यों सर, आप इतने निराश क्यों है? भाई अच्छी पेमेंट है, पिछले सालों, कई सालों से आप जॉब कर रहे हो, तो सेविंग तो होगी। बोलते सर गाड़ी ईएमआई पे है, घर ईएमआई पे है, बच्चे अच्छे एजुकेशन में हैं, उनका खर्चा बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात, हमारे क्रेडिट कार्ड पे भी हम लोग ईएमआई चला रहे।
बोला यार आप लाख 2 लाख रुपए कमाते हो और उसके बाद आज की फाइनेंशियल स्टेटस ये है आपकी कि आप पूरी लाइबिलिटी में हो, तो पैसा किए क्या? बोले सर क्या है ना, जॉब करने वाला है अच्छी तरह समझता, आप नहीं समझो। बोला यार मैं भी समझूंगा, मैंने भी जॉब किया है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया। ठीक है, मेरी जॉब इतनी बड़ी नहीं थी, मैं जब जॉब छोड़ा तो 24-25 हजार की मेरी सैलरी थी, तो मैं तो 20-25 हजार के जॉब पे था, अब तो लाखों में। बोले सर ये लाख रुपए दिखते हैं, लेकिन जब अकाउंट पे आते हैं ना तो उसमें से बहुत सारा तो डिडक्शन में चले जाता है, और जो बचता है ना, आज सोचो अगर किसी के घर की EMI 50,000 60,000 रुपए होगी और उसके अकाउंट में लाख रुपए आते होंगे, तो 30-40 हजार में वो क्या कर लेगा? सोच के देखिए। अगर उसके पास एक 4 व्हीलर भी लिया है, 8-10 हजार 15 हजार उसकी भी EMI दे रहा है, लोगों ने बाइक लिया है ना, वो भी EMI पे लिया है, सिर्फ बाइक का भी 1000-2000 जा रहा है, बच्चों की फीस के लिए लोन लिया है उसका भी जा रहा है, तो पैसा है कहाँ हमारे पास? ये सिचुएशन है जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। जॉब की मैं बात बता रहा हूँ, जिनका मैं पर्सनल उनको जानता हूँ, जो मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी हैं उनको भी जानता हूँ। अब आप सोचिए अगर ये उनकी पोजीशन है, तो जो छोटी इनकम में है उनकी क्या पोजीशन होगी? आप सोच के देखिए, जो 20-25 हजार कमाते होंगे, 10-20 हजार कमाते होंगे, उनकी क्या पोजीशन होगी? आप सोच के देखिए उस व्यक्ति की जिसने बिजनेस किया होगा और कहीं से लोन लेके या वो लेके अपनी दुकान चलाया होगा, वर्कशॉप चालू किया होगा या कुछ तो एक्टिविटीज करवा होगा, और आज उसकी टोटल काम बंद है। सोच के देखिए, ना तो दुकान पे जा पा रहा है, ना तो कोई काम। मुझे याद है 2 दिन पहले मैं मोहित टंडन जी की एक मीटिंग में था, मोहित सर से मेरी बात हो रही थी। इज वन ऑफ द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है और वो हमारे बिजनेस में भी बहुत एक्टिव है, और वो एक बड़े सम्मानित बिजनेसमैन अपने उस मध्य प्रदेश के। और बोले सर आज ये हालत है, उनके काफी शोरूम्स है शूज के, जूते चप्पल के, बोले पिछले 3 महीने में 10% भी सेल नहीं हुआ है, लेकिन खर्चे वैसे ही है। उनकी एक इंडस्ट्रीज है जहाँ हजारों लोग काम करते हैं, बोलते न चाहते हुए भी आज मुझे लोगों से काम पे निकालना पड़ रहा है क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की ये हालत है सर। सोच के देखिए तो छोटे आदमी की क्या हालत होगी, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। तो बहुत मुश्किल हालत है आज के समय में, और ये अच्छी तरह समझ सकते हैं वो लोग जो आज उस फेस को गुजर रहे, इस माहौल से गुजर रहे। लेकिन दूसरी तरफ देखे तो हमारा एक्सपेंसेस, हमारा खर्च, ये कहाँ है? ये तो बंद नहीं है, ये तो शट डाउन नहीं हो सकता, ये तो चलेगा ही चलेगा। हम थोड़े खर्च कम कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते। मुझे आप बताओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, कितने माँ बाप हैं ऐसे जो ये बोलते हैं कि उनके स्कूल में उनके बच्चों ने या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके बच्चों की फीस माफ कर दी। मुझे नहीं लगता किसी स्कूल ने किया है। भले स्कूल बंद है लेकिन हमें फीस देना पड़ रहा है, भले थोड़ा बहुत कम किए होंगे लेकिन देना तो पड़ रहा है। अगर आप किराए के मकान में हो या किराए की दुकान है, आपको किराया देना पड़ रहा है, भले 1 महीना एडजस्टमेंट आगे पीछे हुआ लेकिन देना तो पड़ रहा है। यानी हमारे एक्सपेंसेस बंद नहीं है, वो तो वैसे ही चल रहे। सोच के देखिए इस माहौल में सिचुएशन क्या होती है, आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है। तो एक अलग बीमारी आती है, कोविड-19 नहीं, कोई दूसरी। कौन सी? स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। लोग आज बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी लाइफ आगे कैसे होगी। ये इफेक्ट्स दे रहा है हमें कोरोना, उससे हमारी जिंदगी कैसे बन रही ये देखिए। बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ, एडजस्टमेंट, कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट करे आम आदमी समझ नहीं पा रहा है। कहाँ कहाँ मैं एडजस्टमेंट करूँ, बच्चों के साथ करूँ, घर के साथ करूँ, कहाँ करूँ, बिजनेस में करूँ, अपनी नौकरी में करूँ, कितना एडजस्टमेंट करूँ मैं। बहुत मुश्किल समय है ये, लेकिन थैंक्स कि हम इस मुश्किल समय को भी लड़ रहे हैं और पार कर रहे हैं। इस और कुछ इफेक्ट्स का अगर मैं बात करूँ, इस कोरोना का इफेक्ट्स, तो इनडायरेक्टली ये हमारे हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट डाल चुका है। आज फिजिकली हम बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, और उससे ज्यादा डिस्टर्ब लोग हमारे यहाँ मेंटली है यानी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है, और सोशली, सामाजिक रूप से भी। क्योंकि इस महामारी ने एक काम जो किया है वो ये
कि लोगों को फिजिकली घर में बिठा दिया है। तो न चाहते हुए, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात से इत्तेफाक करेंगे, पिछले 3-4 महीने में हमने वेट गेन किया है। 2-4 किलो तो सबके बढ़े ही बढ़े घर में बैठ बैठ के। दिस इज द सिचुएशन। और मेंटली हम कितने डिस्टर्ब हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें दिया था कि इस बीमारी ने कुछ किया या ना किया हो, लेकिन लोगों की मेंटल पे बहुत असर डाला है। मेंटल पे, मानसिक रूप से लोग बहुत परेशान हो चुके। एक तो अपने काम धंधे से परेशान है और लगातार घर में बैठ के परेशान है। आप में से कोई भी नहीं होगा जो, मुझे लगता है, लगातार इतने दिन हम लोग घर में रुके होंगे, लेकिन उससे हमारे मानसिक हालात पे बहुत असर पड़ता है और ये पड़ा है लोगों के। ये सिचुएशन ऐसा है। तो आप सोच के देखिए, आप 3 महीने से घरों में हैं या थोड़ा बहुत काम कर पा रहे, तो आप, मुझे नहीं लगता है इस 3 महीने के दौरान कोई भी ऐसी फैमिली होगी जिसके घर में तू मैं ना हुआ। छोटी छोटी बातों पे हमने लड़े होंगे, खास करके हस्बैंड वाइफ में तो गारंटेड हुआ होगा। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे ना हुआ हो। यानी हम मेंटली सब परेशान हुए हैं। और दूसरा, जब हम कनेक्ट नहीं लोगों से, सोशली हम अटैच्ड नहीं है ना, टूट गया है ना, हमारा सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया है। आप सोच के देखिए, आज लोग किसी को मिलना नहीं चाहते हैं, लोग किसी से बात नहीं, कोई अपने घर में आना नहीं चाहता, हम किसी के घर जाना नहीं चाहते हैं। तो सोशली इफेक्ट क्या है? लोग डिस्कनेक्ट हो गए लोगों से। इवन अगर आप किसी बिल्डिंग में हो, तो अगर लिफ्ट में भी चढ़ते हो ना, जब 2 आदमी एक लिफ्ट में साथ में आते तो एक दूसरे को ऐसी निगाह से देखते, अरे ये भी आए क्या इसमें। यानी उसको देख के डर, वो ये सोच रहा है इससे मुझे आएगा, ये सोच रहा है इससे मुझे आएगा, दोनों डरे हुए हैं। यानी ये सोशल इंपैक्ट इतना खतरनाक हुआ है इसका। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारे मीडिया के भाई साहब लोगों ने। बहुत अच्छा भी काम किया उन लोगों ने, ना नहीं है, लेकिन बार बार ये न्यूज दिखा दिखा के ना हमको और मेंटली बीमार बना दिया। मुझे याद है जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो पहले 8-10 दिन मैं भी बहुत दुखी था, मैं भी कंटिन्यू न्यूज ही देख रहा था। तो मुझे ये एहसास हुआ, यार ये कहीं न्यूज तो देख के मैं ज्यादा परेशान नहीं हो रहा हूँ। तो मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया ये कि भैया अभी मैं न्यूज देखना बंद करूंगा, और मैं आपसे भी बहुत कम कर दीजिए, मत 24 घंटा वही देखते रहिए। दिन में आधा घंटा 1 घंटा देख लिए, बहुत हो गया। इवन ऑनलाइन पे भी न्यूज मत ढूंढते रहिए इस बीमारी से रिलेटेड, क्योंकि उससे ऐसा नंबर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं ना, ऐसे लगता है अब मेरा तो नहीं आ जाएगा नंबर। इतना हमको डराया जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जितने स्ट्रांग रहेंगे ना। अब अभी तो एक और बता रहा हूं, ये मेडिकल फील्ड में एक वहां पे भी ग्रुपिज्म बनने लगे। एक ग्रुप ये बोल रहा है कि ये बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, ये इन्फ्लुएंजा जैसे, फ्लू जैसे है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कुछ नहीं होने वाला है, ब्ला ब्ला। एक ग्रुप अलग बात, यानी उसमें भी कोई कंफर्म नहीं है। तो हम अपने आप को क्यों दबा के रखें? मेरा यही कहना है कि इस वजह से आज हमारा हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशली हम बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। लेकिन इस सिचुएशन में मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। ये मैंने आम सिचुएशन बताई जो सब घरों की है, सब जगह, लेकिन माई लाइफस्टाइल की सिचुएशन इससे अलग है। अगर आप हमारे किसी लीडर को मिलेंगे, अगर हम किसी हमारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेंगे आज वो फिजिकली फिट है, क्यों फिजिकली फिट है? क्योंकि वो हमारे बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट यूज कर रहा है। उसे ये पता है अगर मैं ये प्रोडक्ट कंटिन्यू यूज करा मेरी फैमिली, तो ये बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ही इज वेरी फिजिकल फिट, उसकी इम्यूनिटी रियली बहुत हाई है। अगर वो हमारे प्रोडक्ट कंटिन्यू, क्योंकि हम आज से नहीं दे रहे, हम पिछले 6-7 सालों से दे रहे, तो लोग फिजिकली बहुत फिट है, मेंटली भी हमारे लोग बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ 1-2 हफ्ते के अंदर हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म इजाद किया, और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज पूरा इंडिया एकजुट हो गया। लोग एक दूसरे की बातें सुन के बहुत ही मोटिवेटेड हैं। आज कहीं मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, केवल माई लाइफस्टाइल में मिल रहा है, केवल माई लाइफस्टाइल में। इवन पहले मोदी जी की भाषण सुन के मोटिवेट होते थे, अब उनकी भाषण सुन के भी उतना मोटिवेट नहीं हो पा रहे जितना हमारे लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं।
तो हमारे लीडर्स बहुत मेंटली स्ट्रांग है, और दूसरा सोशली भी हम कनेक्ट है भाई। बाहर के लोग नहीं कनेक्ट है, हम कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। आज हम लोग हजारों लोग, कुछ लोग यूट्यूब पे भी होंगे शायद, तो हम लोग यहाँ 500 लोग एक दूसरे से बात कर रहे। ये एक दिन नहीं, हफ्ते में हर दिन, या हफ्ते में 2 दिन 4 दिन तो हो ही रहा है। हम कितने कनेक्ट है एक दूसरे से, हम एक दूसरे को अपना दुख बता रहे, एक दूसरे से बातें कर रहे। तो जो माई लाइफ स्टाइल में लीडर्स है, जो माई लाइफ स्टाइल में एक्टिव लोग हैं, उनको इसका कोई इफेक्ट नहीं है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, कोरोना की वजह से बाहर की दुनिया में इफेक्ट है, माई लाइफ स्टाइल में ये इफेक्ट नहीं है। इसलिए मैं माई लाइफ स्टाइल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना बेहतर बिजनेस मॉडल हमारे जिंदगी में लेके आया, इतनी बड़ी बीमारी भी हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ी, और हम लोग आज भी वैसे ही मोटिवेटेड, वैसे ही हैं, और हमारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट में हैं, और बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। और इस बिजनेस ने, इस कोरोना की बीमारी ने लोगों को ये सिखा दिया, भैया अब एक काम करके जिंदगी नहीं चलेगी। मैं से कई लोगों को जानता था जो वेल सेट, सर कोई टेंशन नहीं, मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरा जॉब दी बेस्ट है, मुझे फुर्सत ही नहीं है अपने काम से, मेरा दुकान बहुत बढ़िया चल रहा है, सर टाइम ही नहीं तुम्हारा काम करने के लिए, सर दुकान देखो कि तुम्हारा काम देखो, मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा बिजनेस वेल है, आई डोंट नीड दिस टाइप ऑफ बिजनेस। और कई लोग तो हमें इस नजर से देखते थे ना कि क्या बताओ, उनकी नजर ही बता देती थी कि दुनिया से सबसे बेकार इंसान हम लोग हैं। और कईयों को ये लगता भी था कि जिसको कुछ काम धंधा नहीं है ना लाइफ में, वो ये सब करता है। सच बताता हूं, लेकिन आज उन लोगों की समझ में आ गया, नहीं यार कुछ भी बोलो, लाइफ में एक इनकम के भरोसे मत बैठो, हमारे पास एक सेकंड इनकम होनी चाहिए, एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। एक नौकरी के भरोसे जो बैठे थे आज उनकी हालत बेकार है, जो एक दुकान एक धंधे के भरोसे बैठे थे आज उनकी हालत बेकार है। उनको एक दूसरी इनकम की जरूरत है, एक दूसरी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। एंड वी आर वेरी मच लकी एंड ब्लेस्ड कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। थैंक्स कहूंगा इस ग्रेट मैनेजमेंट, इस ग्रेट कंपनी को, जिसने हमें इस माहौल में भी कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारा बिजनेस कम हुआ या नहीं हुआ है। इस माहौल में भी इस माई लाइफस्टाइल ने हमारे घर में पैसे दिए हैं, क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है। तो मैं ये आपको बताऊं ये कैसे हुआ, कैसे माई लाइफस्टाइल ने इस कोरोना में, इस लॉकडाउन के माहौल में भी लोगों को इनकम दिया। क्या कोई जादू किया हम लोगों ने, ऐसा कोई मैजिक है, या माई लाइफस्टाइल ने इसी सबको पैसे देने लगी, ठीक है भाई तू 6 साल से है ना ले जा पैसे, तू 7 साल से है ना ले जा पैसे? नहीं, माई लाइफस्टाइल ने भी बिजनेस किया, इस लॉकडाउन में बिजनेस किया। आप बोलेंगे क्या बात कर, तो कैसे बिजनेस किया आप लोगों ने? किया, मैं वही बता, आप पहले समझिए ये है क्या, ये बिजनेस है क्या, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आज इस पहले आप देखिए, इस पीरियड में सब कुछ बंद था, लेकिन कुछ चीजें चल रही थी जिसको कोई बंद नहीं कर सकता है। भले 2 घंटे के लिए चल रही थी, 4 घंटे के लिए चल रही थी, लेकिन चल रही थी। वो कौन सी चीजें थी उसे हमें देखना है। एफएमसीजी का मार्केट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसे हम कहते हैं, यानी आम लोगों की भाषा में कहूं तो ये जो हमें हर दिन चीजें लगती है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक की जो चीजें लगती है, आपके घर में जो भी चीजें आती है, इसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कर, जिसके सिवा आप जिंदगी नहीं चला सकते। वो चीजें माई लाइफस्टाइल भी करती है। आप सुबह सुबह उठ के इस 3 महीने में कोई एक आदमी बता दे, सब लॉकडाउन में मैंने नहाया नहीं, सब लॉकडाउन में मैंने ब्रश नहीं किया, सब इस बंद के माहौल में मैंने चाय नहीं पी, या मैं बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास नहीं गया, दवाइयां नहीं खाई, मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, मैंने पिछले 3 महीने से दवाई नहीं खाई, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है लेकिन मैं दवाई नहीं खाता हूं क्योंकि सब बंद है, ऐसा नहीं हुआ। ये 2 चीजें आज भी चलती है और चल रही थी, एक एफएमसीजी और दूसरा वेलनेस का मार्केट, यानी दवाइयों की, मेडिकल की दुकानें, ये दोनों चीजें चल रही थी। आज माई लाइफस्टाइल भी यही 2 इंडस्ट्री में काम कर रही है, आज माई लाइफस्टाइल भी इसी 2 फील्ड में काम कर रही है। आप वो देखिए, हमारे प्रोडक्ट देखिए क्या है, यही तो है ना,
हम भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स देवे, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक की सारी चीजें देवे। जब बाहर दुकान में बिक रहा है तो हमारा क्यों नहीं बिकेगा? बिका। हम भी वेलनेस की इंडस्ट्री में हैं, जो आयुर्वेदा और हेल्थ सप्लीमेंट के प्रोडक्ट हैं। अगर उनको जरूरत है तो इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये आज हम दे रहे लोगों को, इसलिए हमारा बिजनेस चला। इस लॉकडाउन में भी इस वजह से ये बिजनेस चला, याद रखिए, इसीलिए हमें बहुत पैसे मिले। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरा अचीवमेंट कैसे हुआ इस बिजनेस में। मैं पिछले 7 सालों से माई लाइफस्टाइल में हूं, 7 सालों में मैंने ऐसा क्या काम किया जिस वजह से मुझे कामयाबी मिली। 2-3 चीजें जो मैंने की मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज, मैं जब बिजनेस में आया तो बहुत नेगेटिव एटीट्यूड था मेरा, लेकिन मैं इस बिजनेस को सीखना शुरू किया। लर्न करना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, बिजनेस में जुड़ जाते हैं, अब उनको ये लगता है कि मुझे सब आता है। बस यही पे आप गलती कर देते हो। ये जो सब आता है ना, ये सोच ही हमारा दुश्मन है। आपको लगता है ये है क्या इसके अंदर, ये ठीक है समझ में आ गया, आपने बता दिया ना, सामान लेना है ले लिया, और फिर 2-4 लोगों को बताना है ना, मैं बता दूंगा। नहीं, ये आपने कुछ नहीं समझा है। इस बिजनेस को बहुत डेप्थ में, गहराई में जाके समझने की जरूरत, जो एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, इसका प्रोसेस है। मैंने पहला काम किया, मैं बिजनेस को सीखना शुरू किया। क्योंकि जब मैं बिजनेस में आया तो मुझे याद है, मुझे मेरी मैनेजमेंट ने, मेरे लीडर ने मुझे एक चीज बताया, तो ये देख राजेश तू बहुत होशियार है। बोला क्या बात है, आप पहले आदमी बोलते जो बहुत होशियार है, घर में बोलते तू नालायक है। तो मैं तो बोला यार बात सही है, मैं होशियार हूं, लेकिन ना ये होशियारी तेरी इस बिजनेस में नहीं चलेगी। तू यहाँ पे अगर एक काम कर दिया ना तो कामयाब हो जाएगा। बोला बोलो सर क्या करना है? बोले तू ना इस बिजनेस में अपनी होशियारी मत लगाना। बोला यानी क्या करना? यानी अपना दिमाग मत लगाना। तो क्या करूं? जो तुझे सिखाया जाएगा, यहाँ पे एक नियम, एक सिस्टम काम करता है, अगर उस सिस्टम के अंदर तो अपने आप को ढाल लिया तो कामयाब हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया, मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी। बोला ठीक है सर, आप जो बताओगे मैं वो करूंगा। और मैंने सीखना चालू किया, लर्निंग। पहला काम मैंने अपना दिमाग लगाया। आज भी नहीं, मुझे पता ही नहीं मेरे पास दिमाग है या नहीं है। मेरे लीडर ने, मेरे मैनेजमेंट ने जो मुझे सिखाया मैंने वही किया, लर्निंग। दूसरा, जो सीखा उसे अप्लाई भी किया। लोग क्या करते, गलती सीखते हैं, मीटिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग आज आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी लोग सुनते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे। और जब अप्लाई भी करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, फिर आप फेल हो जाओगे। भाई जितना बताया गया है वैसा ही कर, काम होगा उतना ही। मैंने वही किया। हाँ, फिर ये अप्लाई जब करने जाऊंगा तो जरूरी नहीं मुझे रिजल्ट तुरंत मिलने लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, आप समय दीजिए। लोगों की गलत सोच है कि माई लाइफस्टाइल बिजनेस यानी जुड़ गया ना कल से पैसा आएगा। नहीं, थोड़ा वक्त दो, कुछ समय लगेगा, आएगा पैसा, ना नहीं। यहाँ तो पहले हफ्ते से आता है, छोटा पैसा 1000, 2000, 5000 आएंगे। लेकिन आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाना है तो 4-6 साल मिनिमम आपको ये बिजनेस में लगाना है, तब आप पैसे कमाओगे। और इसको मैंने सीखा, अप्लाई किया, धीरे धीरे काम हुआ। और फिर इसी चीज को अपने लोगों को सिखाओ, जिसको हम डुप्लीकेट बोलते हैं, डुप्लीकेशन। ये 3 काम मेरे सक्सेस का मूल मंत्र रहा, सीखना, लोगों को सिखाना और वही काम उनसे कराना। लर्न अप्लाई डुप्लीकेट, लर्न अप्लाई डुप्लीकेट। और धीरे धीरे मेरी कामयाबी मिलने लगी मुझे। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक चीज बताओ ना, ये सच में बड़ा आसान काम है। सच में ऐसा कोई काम इसके अंदर, अगर ये आसान नहीं होता ना तो मुझ जैसा आदमी सक्सेस ही नहीं होता यहाँ पे। सच बताता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं बहुत होशियार था, बहुत धंधे किए, फेल रहा। अगर मैं इतना ही जानकार था तो वहां पे क्यों नहीं सक्सेस हुआ? क्योंकि ये आसान है, इसलिए मैं सक्सेस हुआ। यहाँ पे किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं लगती है, याद रखिए। यहाँ पे हमारे पास कम एजुकेटेड लोग भी सक्सेस होते हैं। बाबू थॉमस हमारे एक लीडर है जो बहुत बड़े एग्जाम्पल है इसके, आज सक्सेस के मामले में। ऐसे कई लीडर्स है मेरे टीम में जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बड़ी कामयाबी पाए हैं। आज हमारे बबलू पाटिल सर एक डायमंड है, देखा जाए तो उनकी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट ही थे, लेकिन उसके बावजूद आज यहाँ पे डायमंड बने।
ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कम पढ़े लिखे कामयाब, पढ़े लिखे लोग भी सक्सेस पाते। हमारे नट्टू भाई के सुपुत्र संजय पटेल जी इंजीनियरिंग की है, डिग्री है, लेकिन आज इस बिजनेस में फुल टाइम कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो अच्छे पढ़े लिखे। मेरे टीम में एक व्यक्ति मिस्टर सुनील सागवेकर डायमंड है, वो लॉ ऑफिसर LLM किए हुए, साथ में उनको महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का भी पोस्ट दिया था। इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद भी माई लाइफ स्टाइल किए और डायमंड बने। यानी हर टाइप के लोग सक्सेस हो सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस चाहिए इसकी जरूरत नहीं है। कई स्टूडेंट मैं आपको दिखाऊंगा, स्टूडेंट हमारे बिजनेस में आज इस बिजनेस में आए और आज उनकी आमदनी देखोगे तो लाखों रुपए ले रहे हैं विदाउट एक्सपीरियंस। कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं, कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं, कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं आपको 20-22 साल की एज में काम करने वाले लोग लाख रुपए कमा रहे ये भी दिखाऊंगा, और 70 साल के ऊपर के लोग भी पैसे कमा रहे ये भी दिखाऊंगा। मेरे टीम में एक व्यक्ति मिस्टर सुधाकर वाले 76 ईयर्स एज, आज इस बिजनेस में NTC है। सोच के देखिए। हमारे चौधरी सर SN चौधरी सर एक बड़े एग्जाम्पल है, नियर अबाउट 70 के ऊपर की एज है उनकी, आज इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाए हैं। एज इज नॉट नो बार। 25 साल 30 साल के ऐसे कई लोग मैं दिखाऊंगा जो लाखों रुपए कमावे। कोई आप महिला हो जेंट्स हो, कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं उसका। इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते इस बिजनेस में, इतना पैसा है। हम अपनी नौकरी में 10,000 20,000 50,000 लाख 2 लाख उतना ही सोचते हैं। अगर मैं दुकानदारी भी करता हूं, मेरा कोई धंधा भी है, तो मैं उसके अंदर भी उतना ही सोचता हूं। लेकिन ये बिजनेस अनलिमिटेड सोच बनाती है यार, ये बड़ी बात है। और कितना आसान है, कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आपको 10-20 हजार का सामान खरीदना है। हमारे लोग, कुछ लोगों ने 25-50 हजार के भी प्रोडक्ट खरीदे हैं। और बिजनेस क्या, प्रोडक्ट खरीद करके बिजनेस होता है भाई, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है। बहुत लो एक्सपेंडिचर में काम होता है, कोई बॉस नहीं, कोई वर्क प्रेशर नहीं, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने टाइम के अनुसार कर सकते हो। इतना बेनिफिट है इसके अंदर, कोई रिस्क नहीं, कोई जोखिम नहीं। सोच के देखिए, इसलिए हर आदमी यहाँ पे कामयाब बना है। हाउसवाइफ भी यहाँ पे लाख रुपए कमा रहे अपने घर संभालते संभालते। कितनी बड़ी बात है, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, उसके साथ बिजनेस करना इम्पॉसिबल है। लेकिन आज इस बिजनेस में लोग कर, मैं ऐसी कई सारी महिलाओं को जानता हूं जो अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन जब वो जॉब पे जाती है तो अपने बच्चों को किसी बेबी सीटर पे रख के जाती है, या उनके घर में कोई देखने वाला आया होता है, घर से 8 घंटे 12 घंटे बाहर हैं। जबकि हमारे बिजनेस की ब्यूटी देखिए, दिन के 4 घंटे 6 घंटे भी दे दिए, बिजनेस कर लिया। इवन अपने घर में बैठ के बिजनेस कर सकते हो। तो महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है भाई, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को ज्यादा मौका नहीं मिलता है। आप देखिए, हमारे घर में महिलाओं को पहले बताया गया, पहले आप घर संभालो। अब घर संभालने के साथ कोई दूसरा काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 महीने में मैं भी समझ गया घर संभालना कितना मुश्किल होता है। मैं भी घर पे रहा, क्योंकि सोसाइटी लॉक्ड है, कोई काम पे घर पे आ नहीं सकता है। जितनी मेड थी आना बंद हो गया, सारा काम हमको ही करना पड़ा। मैंने भी किए यार, बर्तन धोना कितना मुश्किल है मुझे अब पता चला है, और खाना बनाना तो और मुश्किल है। मैं भी रोटी बनाने की कोशिश किया, 3 महीने में गोल नहीं बना पाया, है ना। बड़ा मुश्किल काम है ये, सच बताता हूँ। तो इस मुश्किल काम को हमने कभी इज्जत ही नहीं दी थी, सच बताता हूँ। हमें लगता था ये क्या कोई काम है ये, अब समझ में आया ये क्या काम है। यानी आज महिलाओं के लिए घर की काम के अलावा उनकी कोई वैल्यू होती नहीं है, हमारे देश में तो और भी नहीं होती है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। ये इसकी एडवांटेज के वजह से ही ये बिजनेस में जितने लोग कामयाब बने हैं, इतनी बेस्ट, फ्लेक्सिबल, इतना आसान। लेकिन हाँ, उसके साथ कुछ चीजें होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है तो आप कामयाब भी नहीं बनोगे, ये भी बताता हूं। आप बोलोगे आप फिर इतना आसान है तो सब क्यों नहीं पैसे कमाए। सही बात है, सब नहीं कमाए, या बहुत छोटा अमाउंट कमाए। क्यों नहीं कमाए जानते हैं? क्योंकि उनका ये वाई क्लियर नहीं होता है, मैं क्यों बिजनेस कर रहा हूं यही नहीं पता होता है उनको। जैसे कि मैं आया था, मुझे क्यों करना है। कई लोगों को लगता है ठीक है ये स्कीम है कर लेता हूं, ठीक है बोल दिया इसलिए जुड़ जाता हूं। ऐसा नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए बिजनेस से मुझे क्या चाहिए,
तब आप कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ, मान लो आपको रोटी बनानी है, चपाती बनानी है, आपके घर में आटा पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, गैस भी है, बर्तन है, सब कुछ है, आप केवल सब कुछ जमा कर लिए, तो क्या आपके घर की चपाती रोटी अपने आप बन जाएगी? बहुत सारे यहाँ लोग सुन रहे हैं, क्या लगता है सर, बन जाएगी? सब कुछ लाने से बन जाएगी? सब्जी में दुकान से लेके आ गया, सब्जी अपने आप बन जाएगी? यानी रोटी या सब्जी बनाने के लिए भी हमें वो काम करना पड़ेगा। आपको किचन में जाना पड़ेगा, उस आटे को निकालना पड़ेगा, उसको गूंथना पड़ेगा, बेलना पड़ेगा, तवे पे सेकना पड़ेगा, तब जाके कहीं रोटी बनेगी। याद रखो। वैसे माई लाइफ स्टाइल में पैसे कमाने हैं तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए। जैसे मैंने बताया, मैं क्यों आया, मैं अपनी बात बताऊं, क्योंकि मैं फेल था बिजनेस में, मैं बहुत सारे कर्जे में डूबा था, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं नौकरी करने लगा। मेरा वाई बहुत क्लियर था इस बिजनेस से, मुझे क्या चाहिए बहुत क्लियर था, मेरा गोल एकदम लक्ष्य निर्धारित था। मैं कोई लखपति करोड़पति बनने नहीं आया था, मैं तो कभी सपने भी नहीं सोचा था मैं करोड़पति बनूंगा। एक ही सपना था, लाइबिलिटी फ्री लाइफ। मेरा जो कर्ज था, जो मांगने वाले मुझे परेशान कर रहे थे ना, मैं उससे बहुत दुखी था। और इन घर के लोगों की बातें सुन सुन के मैं बहुत दुखी हो गया था। ये घर पे जाऊं ना तो रोज की बात नहीं सुननी है मुझे, बस ये एक वजह थी मेरी। और दूसरी एक वजह थी, और छोटी सी आमदनी आ जाए, क्योंकि छोटी सोच लेके आए थे कि भाई घर में कुछ पैसे आ जाए, 10-20 हजार आ जाए, अपना घर चल जाएगा, बस यही सोच थी कि रेगुलर इनकम मिल जाए 10-20 हजार, और ये कर्जे से मैं मुक्ति हो जाऊं, ये मेरा गोल था। और सच बताता हूँ, मैंने कभी गाड़ी ये लेना और घर लेना ये सोचा भी नहीं था, और यही लेके मैंने काम किया। तो माई लाइफ स्टाइल ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे ये बताया तेरे जिंदगी का पर्पस क्या है। ये पर्पस समझ में आया मुझे जब मुझे सपने देखने का मौका यहाँ पे मिला। मैंने यहाँ पे अपने गोल डिसाइड किए, सपने उपने तो बहुत बाद में मैंने देखना चालू किया यार। अगर ये चीज आपके पास है, आपका वाई क्लियर है, आपको जिंदगी में क्या पाना है, आपका पर्पस क्लियर है, और कुछ ड्रीम लेके आते हैं, कुछ गोल, मुझे ये हासिल करना है। जैसे मैं लेके आया था ये 25-26 लाख की लाइबिलिटी से मैं मुक्ति पा जाऊं, मैं धन्य हो जाऊंगा। अगर ये लेके आते तो आप कामयाब हो जाएंगे। मेरी सक्सेस की वजह यही था, मुझे दिखाई दे रहा था, मेरा गोल मुझे दिखाई दे रहा था, ये चीज हासिल करनी है मुझे, इस गोल को पाना, इस लाइबिलिटी से बाहर आना मुझे दिखाई दे रहा था, और उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा ये पता था। लोग क्या करते, बिजनेस में जुड़ जाते हैं, क्या पाना है, कैसे पाना है, ये नहीं जानना चाहते, उनको लगता है ये अपने आप चलेगा। मैं से कईयों को देखा हूं 12-12 घंटे अपनी ड्यूटी पे जाते हैं। मैं नहीं बोलता नौकरी नहीं करना चाहिए, मैंने भी की है, आप भी करते हो, करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं बोलता जॉब छोड़ना है, मैंने भी पार्ट टाइम में बिजनेस किया, मैं भी 3-4 महीने के बाद जॉब छोड़ के फुल टाइम आया। लेकिन आप अगर 12 घंटे 10-20 हजार कमाने के लिए दे सकते हो, 15 घंटे 20 घंटे अपनी दुकान चला सकते हो महीने की 25-50 हजार रुपए कमाने के लिए, तो माई लाइफ स्टाइल में लाखों करोड़ों कमाने के लिए 4-6 घंटे क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं देते? ये कौन देगा पता है? जिसको ये क्लियर रहेगा मुझे ये चीजें पाना है, ये वही देगा। जिसको ये नहीं क्लियर है ना कि मुझे हासिल क्या करना है, वो नहीं देगा। जिसको ये पता है वाई क्या है, उसको क्या चाहिए, जिसको ये पता है, जैसे मुझे ये पता था ये चीजें चाहिए, मेरा पर्पस बहुत क्लियर था, मेरा गोल बहुत क्लियर था माई लाइफ स्टाइल में, इसकी वजह से मैं कामयाब हो गया। कई लोगों को यही नहीं क्लियर होता है, तो 4 घंटे के आप 40 घंटे देंगे यार। आप बोलेंगे 24 से 40 कहां से दूंगा? अरे बाकी की टीम के घंटे मिलेंगे ना तुझे, आगे समझोगे कैसे मिलेंगे। तो ये बहुत क्लियर है, जब तक आप माई लाइफ स्टाइल में ये नहीं क्लियर करोगे मुझे क्या चाहिए, तब तक आप नहीं पाओगे। और ये मुझे समझ में आ गया पहले, यार अगर पाना चाहता है तो मुझे उसको डिसाइड करना पड़ेगा लक्ष्य, और मैंने डिसाइड किया था, उसको लेके आइए। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है इस बिजनेस में, तो आप आओगे जाओगे टाइम पास करोगे। एक दुकानदार को देखो, मैंने इस लॉकडाउन में देखे, सच बताता हूँ, इस लॉकडाउन के माहौल में
ऐसे ऐसे दुकानदार देखे। मैं अपनी आंखों की स्टोरी बताता हूँ। मैं करीब 2 महीने पहले की बात है ये। मैं अपने मोहल्ले में एक दुकान में गया घर के कुछ सामान लाने के लिए, और तभी पता है सुबह दुकान हमारे यहाँ खुलती थी, 12 बजे बंद हो जाती थी, यानी 12 के बाद सारी दुकानें बंद। तो मैं कुछ 12 के आसपास गया, तो दुकान वाला जल्दी जल्दी सामान दो भाई, टाइम है, 12 बज जाएगा, बंद कर देगा। और इतने में एक पुलिस की गाड़ी आई, ए दुकान बंद कर दुकान, टाइम हो गया। कितने स्टाफ है? बोला सर 3 लोग है। बाहर निकाल, शटर बंद। मैं बाहर खड़ा, यार सामान भी लेना है। दुकान बंद किया और वो चले गया। 10 मिनट बोला, तुम 10 मिनट रुको। मैं बोला क्या करूं, जाऊं कि रुकूं? बोला 10 मिनट रुको। मैं वहीं खड़ा था। 10-15 मिनट बाद वापस दुकान खोला, शटर आधा, खुद अंदर गया, हमको बोला बाहर खड़े हो, अंदर मत आना, क्या क्या चाहिए बताओ, लेके आके दिया। मैं बोला यार ये लोग ने, अरे साहब इनको कुछ दे दो खर्चा पानी, ऐसे ही आते हैं, अभी मैं 2 बजे तक रहूंगा। बोला यार कमाल है, यानी दुकान चलाने के लिए वो कितना परेशान है, सोच के देखो। अपने धंधे से कितना प्यार करता है, पुलिस की गाली भी सुन रहा है, मैनेज भी कर रहा है, लोगों की भी बात सुन रहा है, कोरोना का भी डर है, लेकिन दुकान खोल के रखा है। भले 4 घंटे के लिए खोल रहा है। और हम और आप, हमारी भी तो माई लाइफ स्टाइल एक दुकान है, हम कैसे काम करते? नहीं साहब सब बंद है, कहाँ जाऊं, कौन मिलने वाला है, दुनिया तो सो गई है, तू भी सो जा। क्योंकि हम बिजनेसमैन नहीं बने ना, हमारा पर्पस ही नहीं क्लियर है, इसलिए हम काम नहीं कर पाए। क्यों? कुछ लोग पैसे कमा लिए लाखों रुपए, क्योंकि उनको डिसाइड था मुझे क्या पाना है। तो जब ये डिसाइड होगा तो आप अपने रोल को समझ सकते हो, मुझे क्या करना है। मेरा रोल बहुत ही यहाँ पे क्लियर था, मुझे पता था इस बिजनेस में क्या चाहिए, वो काम मुझे करना पड़ेगा। अगर आप पैसे चाहते हो तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम मुझे यहाँ पता चला, मुझे इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, यानी मुझे अपने किसी लीडर पे डिपेंड होके काम नहीं करना है। कोई मेरे लिए और आके काम करे ये नहीं होगा, मुझे खुद ही काम करना पड़ेगा। मैंने बिजनेस सीखा, अब मुझे बोलने नहीं आता था, आज मैं इतना बात कर रहा हूँ, पहले मैं इतना कभी बात नहीं करता था। तो आज लोगों से कैसे बात करूं, कैसे प्रोडक्ट बताऊं, लेगा कि नहीं लेगा, ये डर होता है, नए आदमी के अंदर होता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन एक बार आपने कोशिश शुरू कर दी, कुछ दिनों के बाद मैं गारंटी देता हूं आपका ये डर निकल जाएगा। लेकिन आप नहीं करते, आप बोलते हो मेरा सीनियर आएगा, वो आके बताएगा। मैं नहीं बोलता उसकी मदद मत लो, कुछ दिन लो, महीने 2 महीने लो, लेकिन जिंदगी भर उसकी मदद मत लो। जो लोग दूसरे के भरोसे काम करेंगे कभी कामयाब नहीं बनेंगे, ये बात मुझे बहुत जल्द समझ में आ गई। तो मैं सारा बिजनेस खुद करने लगा, जो भी आता था मैं बताना चालू किया, जैसे भी आता था बताना चालू किया। आप अपने बिजनेस के मालिक है तो आप खुद काम करने की आदत डालो। है क्या यार, जाके बात ही तो करना है, प्रोडक्ट बताओगे, बिजनेस बताओगे, प्रोडक्ट बताओगे, बिजनेस बताओगे, बस आदत डालिए। और यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है, उस सिस्टम के फॉलोवर बन जाओ, आपका काम हो गया। मैंने यही काम किया। देखो जैसे मैंने कहा, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, मुझे भी इस बिजनेस का नॉलेज तब भी नहीं था, आज भी उतना नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे सिस्टम पता चल गया, जो मेरी कंपनी ने मुझे सिखाया, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने सिखाया, मेरे लीडर्स ने सिखाया, ये सिस्टम को मैं समझ गया कैसे करना है। सिस्टम यानी क्या, मैं आपको 7 नियम बताता हूं, अगर आप ये 7 नियम समझ गए तो आप सिस्टम समझ गए, आप जिंदगी, ये नियम सबके लिए है। 7 गोल्डन रूल जिसको मैं बोलता हूँ, 4+3। मैं हर जगह ये चीज बताता हूँ, आपके गुजरात में भी कई बार आया, मैंने चीजें बताई है। 7 नियम यानी क्या, ये आपको सिस्टम में रखेगी, ये सबको लागू है, चाहे वो आज जुड़ा हो उसके लिए भी हो, चाहे कोई 2 साल पहले जुड़ा उसके लिए भी, कोई 7 साल पहले जुड़ा उसके लिए भी। जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 7 नियम है। ये नए आदमी के लिए भी, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डायरेक्ट सेलर है आज, जो टीसी बन गया, टीम कोऑर्डिनेटर, उसके लिए भी है, जो डीटीसी बन गया है, जो एसटीसी बन गया उसके लिए भी, आरटीसी, एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी, सबके लिए। डायमंड को भी ये नियम लागू है, रॉयल डायमंड को भी लागू है, सबको ये नियम लागू है। तू किसी भी पोजीशन पे चले जा, 7 नियम तुझे फॉलो करने हैं। इससे बाहर गया, बिजनेस से आउट हुआ। क्या है ये 7 नियम? पहला, हर दिन 2-3 नए लोगों से मिलना, उनको एसटीपी, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट। बहुत आसान काम, आप दिन में 2 घंटे में कर लो, 4 घंटे में कर लो, आपके ऊपर है।
अपने घर में बुला के बता दो, उनके घर में जाके बता दो, आपके ऊपर है। हमारी मीटिंग्स होती है, सेमिनार होती है जिसको हम जीटीएस बोलते हैं, वहां पे जाके बता दो, जिसे हम होम मीटिंग या जीटीएस बोलते हैं, वहां पे लाके बता दो तो भी चलेगा। अब कैसे भी 2 से 3 आदमी को हर दिन बताना है, और वीक में 2-3 जो हमारी जीटीएस होती है या होम मीटिंग आप करिए। अब आप बोलेंगे सर ये बंद के माहौल में कैसे करें, अब तो नियर अबाउट सब कुछ ओपन हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे लोग डिजिटली वे कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो उसमें कनेक्ट करो आप। डिजिटल है ना, तो ठीक है, अपने घर में, मैं अपने घर में एक ये मैं आईडी देता हूं, तो जूम पे आ जा या यूट्यूब पे आ जा, जैसे उसको कनेक्ट करो आप, कनेक्ट करना है आपको, बस ये काम करना है। और तीसरा, हर 15 दिन में एक ट्रेनिंग अपने टीम के लोगों को दो, बेसिक ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग। और महीने में एक बार अपने सक्सेसफुल लीडर जो आपके अपलाइन है उनके साथ बैठिए प्लानिंग रिव्यू मीटिंग के लिए। ये 4 काम है। इसमें पहले 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 2 काम अगर ये काम आप लगातार किए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे 2 काम धीरे धीरे जब आपकी लेवल बढ़ेगी तब आप ये दूसरे 2 काम, खास करके हमारे जैसे जेडटीसी एचटीसी है, वो मीटिंग ट्रेनिंग में काम करने लगते। देखो ये काम सबके लिए, आज मैं खुद आपको ये बिजनेस क्या कर रहा हूं, मैं इसमें से नियम नंबर 3 वाला काम कर रहा हूं। नियम नंबर 3 हम लोग एक ट्रेनिंग मीटिंग कर रहे हैं। नियम नंबर 3 आज ये मेरी दिन की ये तीसरी मीटिंग है, 3rd मीटिंग है। पहली मीटिंग थी हमारी कंपनी की, आज ईस्ट जोन की कन्वेंशन था जो मैं अटेंड किया, हमारे ग्रेट एमडी सर को आज मुझे सुनने का सौभाग्य मिला वापस एक बार। दूसरी एक मेरे लीडर्स की मीटिंग थी, तीसरी आज ये आपके साथ मीटिंग कर रहा। दिन में 3 मीटिंग हुई, वैसे आपको भी करना पड़ेगा ये। उसके बाद 4R फॉर्मूला यूज करो, इसको मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। और उसके बाद हर महीने का एक रिटेल एंड रीपर्चेस का टारगेट आप आपकी टीम बनाइए, उसे क्वालिफाई करिए। और 7वां नियम है जो आपको हर हफ्ते हर महीने के सारे इनकम लेने हैं। इसमें से पहला 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है उन नए व्यक्ति के लिए जो पहले अभी इस बिजनेस में बड़े रैंक पे नहीं गए हैं, और जो हमारे जेडटीसी एचटीसी अबव लीडर्स है उनको 4 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 4+3 बोला। 3 टेक्निकल है, 4 फील्ड के काम है, ऐसे ये नियम है। ओके, ये आप लगातार करते रहिए, आप हमेशा सिस्टम फॉलोवर रहेंगे और अपने अपलाइन की बात सुनते रहिए। बस इतना ही काम किया, मैंने भी यही किया। और उसके बाद क्या किया, फिर बिजनेस कैसे जनरेट होता है। यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम, जिसे हम बीवी बोलते हैं, बीवी घर वाली बीवी नहीं, बीवी बिजनेस वॉल्यूम। तो ये बिजनेस वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है, यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके लिए जो 4 नियम मैंने बताए, रीपर्चेस, रिटेल, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, यानी क्या। मैं इसमें से पहले पे आता हूं, आप मुझे बताइए इसमें से सबसे आसान काम आपको कौन सा लगता है। रीपर्चेस आसान है, मेरे हिसाब से सबसे आसान काम ये है। लोग क्या करते, एक बार सामान लेते वापस नहीं लेते हैं। मेरी आपसे निवेदन है भैया, हर महीने आपके घर में जो वस्तु माई लाइफस्टाइल देती है वो माई लाइफस्टाइल से ही आना चाहिए। अब आप लिस्ट बनाओ आपके घर में क्या क्या लगता है और माई लाइफस्टाइल क्या क्या देती है, लिस्ट बना लीजिए। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट, एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट, टूथपेस्ट लगता है, साबुन लगता है, आपको हेयर ऑयल लगता है, शैम्पू लगता है, फेस वॉश लगता है, फिर नहाने के बाद आपको फेस पे क्रीम लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है बॉडी के लिए, सब लिस्ट बनाइए। सब माई लाइफस्टाइल देती है आपको। चाय पीना है तो हम चाय देते हैं, मसाले लगता है तो हम मसाले देते हैं, सबकी लिस्ट बनाइए। वो सारी चीजें हेल्थ के लिए आज बहुत जरूरी है, वो प्रोडक्ट आपके घर होनी चाहिए। आज देखिए इस बीमारी में हर आदमी, हर डॉक्टर, हर एक्सपर्ट, हमारी गवर्नमेंट की संस्था, आयुष मंत्रालय, सब ये बता रहे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाओ, बीमारी से बचोगे। अब ऐसे कौन से प्रोडक्ट में खाऊं जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाती है। हमारे एलिमेंट वेलनेस के सारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है जो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाती है। अभी कुछ दिन पहले हमारी टीम में एक डॉक्टर का मैंने स्पीच सुना, और वो हर महीने इस लॉकडाउन में 1.5 से 2 लाख का प्रोडक्ट केवल बेचती है। उनकी क्लिनिक है, डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है। अब उन्होंने एक चीज बताया कि हमारा बिलो 37 कितना पावरफुल है इस समय। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे लगा था बिलो 37 यानी जब बुखार वगैरह आता है, बॉडी पेन आता है तब लेना होता है। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है।
तो उस डॉक्टर ने एक चीज जो बहुत अच्छी तरह से समझाया, बोले आप कहीं पे भी जाते हो तो सबसे पहले लोग क्या करते, गन लगाते हैं, यहाँ पे गन, आपका टेम्परेचर चेक करते हैं ना, तो उसके बाद आपको अलाउ किया जाता है। ये बिलो 30 में ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट है जो टेम्परेचर तो कम करते, कंट्रोल में रखते ही रखते हैं, उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाते हैं। और उन्होंने ये बताया, जो बाबा रामदेव जी ने अभी एक मेडिसिन निकाली कोवोनिल करके, एक्चुअली ये भी एक इम्यूनिटी बूस्टर ही है। जो इंग्रेडिएंट उन्होंने वहां पे यूज किए, उसमें से कुछ इंग्रेडिएंट हमारे इम्यूनो 3 में है, कुछ आयुषोस में भी है, और कुछ हमारे बिलो 37 में भी है। उन्होंने ये कहा ये इस वक्त बहुत बेहतरीन है यूज करने के लिए। मुझे पता चला है बिलो 37 इतना पावरफुल है इस समय, और उस दिन से मैंने लेना चालू किया, जो कि मुझे कोई टेम्परेचर का इशू नहीं है। मैंने उनसे पूछा डॉक्टर ये कब तक मैं लो, बोला आप 1 महीना खा लो सर, कोई टेंशन नहीं है आपको। इतने अच्छे प्रोडक्ट है मेरे दोस्त, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए हमारे वो सारे प्रोडक्ट जो एलिमेंट वेलनेस दे रही है, आप उसे इस्तेमाल करिए। आप केवल एक प्रोडक्ट मत, कई लोग मैं देखा केवल कवच प्लस मांग रहे, सब कवच प्लस दे दो, सब कवच प्लस दे दो। कवच प्लस के तो दीवाने हो गए लोग। जो पहले, यानी मैं एग्जांपल बताऊं, जो अगर दिन में पहले हम 100 बेचते थे, तो आज उसकी डिमांड कितनी है पता है, 1000 की हो गई है। भैया ये शॉर्टेज तो होगा ही ना, रातों रात ना तो मैन्युफैक्चरर बना पाएगा इतना, और ना हम आप तक पहुंचा पाएंगे, तो ये थोड़े प्रोडक्ट आगे पीछे रहेंगे। लेकिन ये नहीं कि आप कवच पास ही लेना है, कवच पास है तो जरूर लीजिए, अगर नहीं है तो उसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देते, प्लीज उसे इस्तेमाल करिए। जो भी अवेलेबल हमारे एलिमेंट बिजनेस के सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदा से बने हैं, और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी फैमिली यूज करनी ही चाहिए। ये बहुत, देखिए आज आपको पता होगा, मैंने मुंबई में देख रहा हूं, अगर एक आदमी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो गया, क्योंकि हम बच भी नहीं सकते इससे, अगर वो हॉस्पिटल में जाता है, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो मैं मुंबई की हाल बता रहा हूं, मिनिमम 5 से 6 लाख का बिल बनता है उसका। सोच के देखिए, यानी मुश्किल से 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रखते उसको, 7 से 8 दिन, उसके बाद उसको बोलते तू घर पे रह, 15 दिन जाना नहीं, 14 दिन बाहर, अब ये दवाई घर पे खा। 7-8 दिन में ऐसा क्या ट्रीटमेंट करते कि 6-6 लाख का बिल बना रहे। सोच के देखिए, अगर एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी को अगर ये बीमारी की चपेट में आ गया, तो कहां से लाएगा इतना पैसा, बताओ। जितनी जमा पूंजी ये सब खर्च करनी पड़ेगी, घर के गहने बेचने पड़ेंगे, जो बेटी की शादी के लिए रखा है या बच्चे की पढ़ाई के लिए रखा, वो सब उसको वहां पे देना पड़ेगा। आप सोचिए ना, 5-6 लाख रुपए बचाने में कितना समय लगता है एक आम आदमी को, और ये यूं झटके में चले जाता है। अगर आप कुछ प्रोडक्ट हमारे 1000-2000 रुपए के हर महीने अपनी फैमिली पे खर्च करते हैं, अपने घर में माँ बाप को देते, बच्चों को देते, आपकी वाइफ को या हस्बैंड को देते, खुद लेते हैं, तो कम से कम अगर ये बीमारी लगी भी ना, तो मैं सच बोलता हूं, आप कोरोना से बड़ी आसानी से लड़ सकते हैं। आज एक रिपोर्ट ये कहती है, हिंदुस्तान में जितना फिगर बताया जा रहा है, जिनको पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं, इतनी से डबल फिगर ऐसी है जो कोरोना हुआ लेकिन उनको पता भी नहीं चला, आया और चले भी गया, ठीक भी हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी। उसको सादा टेम्परेचर भी नहीं आया, यानी बुखार तक नहीं आया, और वो ठीक हो गया। तो अगर इससे बचना है तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लो भाई। और आज माई लाइफ स्टाइल से अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। प्लीज आप इसे यूज करिए, अपनी फैमिली को हेल्थी रखिए, और फिर रिटेल करिए, अपने उन लोगों को भी दीजिए जो आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, उनको भी आज अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो बताइए जाके। देखिए आज मैं एक चीज बताऊं, पहले हम लोग बिजनेस करते थे, यानी अभी भी हम लोगों को क्या बताते थे पता है, ये बिजनेस कर ले, जैसे मैंने अभी भी बताया, आपका पर्पस सेट कर ले, क्या चाहिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छा घर बनाना है, गाड़ी बनाना है, हम इससे बात करते थे। अगर आज मैं ये जाके बात करता हूँ ना, लोग हंसते, क्या है अब तू भी,
साला यहाँ कल जिंदा रहूंगा कि नहीं मालूम नहीं है, और तू आके बोलता है घर ले ले, गाड़ी ले ले। सच में आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। अब मैं उल्टा बात करता हूँ, बोलता हूँ देख बीमारी बहुत तेजी से फैली है, पता नहीं कब अपने घर में आ जाएगी। और जहां मैं रहता हूँ ना, मेरी बिल्डिंग में 3 लोगों को हो चुका है। मैं बोला यार मेरी बिल्डिंग में 3 लोगों को आ चुका है, थैंक गॉड, और सभी ठीक है, 7 दिन में घर आ गए, 6-7 लाख रुपए खर्च करके आ गए वो लोग भी। तो मैं बोला देख मेरे बिल्डिंग में 3 आ गए, पता नहीं यार ये साला अपने यहाँ कब आ जाएगा। और मैं तो घूमता भी हूँ, मैं इस बीच में कई बार मैं मुंबई के, महाराष्ट्र के भी बाहर जाके आया हूँ। तो लोग बोलते यार तू कैसे घूम लेता है यार। बोला यार कोई टेंशन नहीं ना, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रोडक्ट है, और मैं सब प्रिकॉशन के साथ जाता हूँ। मैं मास्क लेके जाता हूँ, देखो अभी भी बैठा हूँ, मेरे पास मास्क है यहाँ पे, मैं मास्क यूज करता हूँ, मैं हैंड सैनिटाइजर यूज करता हूँ, हाथ भी धोते रहता हूँ, थोड़ा सोशल डिस्टेंस जो नियम बताएगा नियम फॉलो कर। लेकिन अगर ये हो गई ना, अगर इम्यूनिटी कम है ना, सीधे हॉस्पिटल वाला 5-6 लाख का बजा देगा। क्या बात करता है यार, डेंजर है। अगर घर में 2 को हो गई ना तो डबल 10 लाख का बजट, 3 को हो गई तो 3। अबे यार तो टेंशन दे रहा है, बोला टेंशन नहीं दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट खा लिया ना, बेस्ट, कोई टेंशन नहीं लेना। सच में हाँ यार, ज्यादा क्या 2-4 हजार खर्च करना है यार फैमिली के लिए, इतना नहीं कर सकता। 5 लाख दे सकता है, 4-6 हजार नहीं दे सकता। हाँ यार बात तो सही बोल रहा है तू। और दूसरा बताऊं, ये प्रोडक्ट खाने से पैसा आता है क्या? प्रोडक्ट खाने से पैसा आता है? अबे वही तो बता रहा हूँ, तू पूछ रहा था ना कहाँ घूमता है तू, यही मैं घूमता हूँ, लोगों को बताता हूँ तुम लोग खाओ यार, हेल्थ अच्छा रहेगा, पैसा भी आएगा। यार प्रोडक्ट खा के पैसा आएगा, अब वो सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको आज डर किसका? हेल्थ का। मैंने उसका हेल्थ का सॉल्यूशन दिया, साथ में उसको पैसे का भी सॉल्यूशन दिया। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं चाहिए, लेकिन सही ढंग से बताओ। आपका रिटेल बहुत होगा, आज हमारा सबसे ज्यादा रिटेल होगा इस टीम में, और उसके बाद वही लोग बिजनेस में आएंगे, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है, रिक्रूटमेंट बढ़ेगा, आपका बिजनेस में जुड़ेगा। आज ये बहुत जरूरत है, जैसे मैंने बताया लोगों की नौकरी गई, बिजनेस बंद है, दुकान बंद है, उनको इसकी बहुत सख्त जरूरत है, तो रिक्रूटमेंट भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और इनको हमारे सिस्टम में रखेगा, अपने हमारी जो हार्मोनी ग्रुप के सिस्टम में डालोगे, आपके लीडर के टच में रखोगे, तो हमारे हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की ट्रेनिंग में रखोगे, 100% ये आपका रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप अच्छा इनकम भी ले सकते हो, रिटेंशन होगा। अब एक मैं बेनिफिट आपको बताता हूं, केवल प्रोडक्ट खरीदने का बेनिफिट, जो आप सब लोग शायद अच्छी तरह जानते हैं, कि मुझे पता है हार्मोनी ग्रुप से अच्छा ये बेनिफिट कोई नहीं बता सकता। और मैं आपके ही लीडर सीएन पटेल सर हमारी ट्रेनिंग में आए थे, मैंने उनसे ही सीखा ये कि ये बेनिफिट क्या है। मैं आपको वापस आपको बता रहा हूं कि अगर आप 10,000 का सामान खरीदते हो तो आपको 750 रुपए का फ्री मिल रहा है। मान लो आपने 10,000 का परचेस किया, तो ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, आप अगर 6 महीने लगातार करते तो 15% आपको डिस्काउंट, आपको फ्री के प्रोडक्ट आएंगे 6 महीने बाद। यानी 6 महीने में मैंने 60,000 का खरीदारी किया अपनी आईडी पे, तो मुझे 9,000 के फ्री प्रोडक्ट मिल गए। और क्या मिल गया मुझे, कम से कम 3 से 9,000 की मेरी इनकम बन गई है, आपकी आमदनी भी बढ़ गई है। यहाँ पे अगर आपकी 3 आईडी पे तो 9,000 कमा सकते हो, सिंगल आईडी पे तो आप 3,000 कमा सकते हो। 10 से 25% रिटेल प्रॉफिट, वैसे रिटेल प्रॉफिट हमारा 40% तक है, लेकिन मैंने कम रखा है, 10 से 25% आपको रिटेल प्रॉफिट, यानी आप जो बेचोगे वो कमा सकते हो। यानी नियर अबाउट 1 महीने में आप 25,000 का बेनिफिट ऐसे ही ले सकते हो। 25,000 का बेनिफिट। आपने क्या काम किया, केवल 10,000 का शॉपिंग किया, हर महीने 10-10,000 का सामान खरीदा। अगर ये काम आपने हर महीने करते गए तो अगले 6 महीने अगर आपने कर लिया तो कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि आपको बोलती है आप एमआई प्रोडक्ट चैंपियन हो। आपको एमआई प्रोडक्ट चैंपियन का सर्टिफिकेट देगा, और शायद आपकी टीम के तरफ से कुछ अवार्ड विवार्ड होंगे, तो कुछ बेनिफिट आपके लीडर्स भी आपको देते होंगे, वो अलग है, राइट है। तो यानी 10,000 का परचेस करना, जो मेरे घर में लगता है मैं इस्तेमाल करता हूँ, हम लोग मेरे घर में मैंने 4,000 का इस्तेमाल कर लिया, 6,000 का जो बच गया उसे मैंने रिटेल किया, बेच दिया अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में, इतना ही काम किया बस। इसका बेनिफिट क्या मिला, 25,000 रुपए। चलो आप लोगों ने नहीं किया, अब ये 10,000 रुपए आपके बैंक में रख दिए,
फिक्स डिपॉजिट एफडी, क्या मिलेगा भाई 6 महीने बाद या 1 साल बाद क्या मिलेगा? 6 या 7% इंटरेस्ट रेट है हमारे बैंकों का, तो शायद 600-700 रुपए आपको मिलेंगे। 1 साल पैसा बैंक में रखा, 600-700 रुपया कमाया बस। लेकिन वही पैसा अगर हर महीने आप रोलिंग करते रहे तो 25,000 रुपया भी कमाओगे 6 महीने में, जो कोई नहीं देता है। साथ में MI प्रोडक्ट चैंपियन का सर्टिफिकेट, आपका टीम में मान सम्मान सत्कार होगा, और साथ में आप अपनी फैमिली की हेल्थ अच्छी बना दोगे। अब ये 10,000 का लिए इसका मतलब आपने कोई बहुत बड़ा काम किया, ऐसा नहीं है। इसमें से कुछ प्रोडक्ट वैसे भी आप लेने वाले थे, हमारे दुकान से नहीं तो किसी और दुकान से। आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, थोड़ा सा आपने माइंड यूज किया तो इस प्रोडक्ट, इस बिजनेस को समझा और 25,000 का बेनिफिट आपने ऐसे ही ले लिया। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। और नेक्स्ट आपको मैं एक फिगर बताता हूं। मान लीजिए अगर ये काम मैं अपने लोगों को भी सिखाया तो भाई आप भी 10-10 हजार का प्रोडक्ट खरीदो, जो घर में लगता है इस्तेमाल करो, और जो आप बच गया उसे बेच दो। मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जो अपने घरों में 20-20 हजार का प्रोडक्ट यूज किए 1 महीने में। सोच के देखो, बोले सर सब लोगों को दिया, मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा भाई इस्तेमाल कर रहा है, मेरी वाइफ इस्तेमाल कर रही, मेरे भाई की वाइफ इस्तेमाल कर रही, मेरे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, मेरे माँ बाप, हम सब लोग यूज कर रहे हैं। 10,000 छोड़ो 20,000 का प्रोडक्ट यूज किए, क्योंकि उनको पता आज हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। तो बड़ी फैमिली है तो उनको तो ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि एक के वजह से सबको बीमार हो सकते हैं, याद रखिए। तो मैंने ये चीज अपने लोगों को बताई। अगर आप भी ये काम अपने टीम में करते हो, हर आदमी प्रोडक्ट खरीदता है, उसे बिजनेस मिलता है, और जो मैंने 7 नियम बताए तो उसका पहला नियम याद करो, हर दिन 2 से 3 लोगों को मिलते हो। और पूरे 1 महीने ये काम किया, समझो महीने में 25 दिन ये काम किए, अब 50 आदमी को मिलोगे, तो 50 में से कितने लोग हमारे बिजनेस में आएंगे? तीसरा, रिक्रूटमेंट, बिजनेस पैसे कमाने के लिए आएगा। शायद 50 के 50 नहीं आएंगे, 30-40 आ सकते हैं। आपको ज्यादा लगता होगा, बोलेंगे यार नहीं सर ज्यादा है, 15-20 तो आ सकते हैं। चलो मैं कम से कम ले सकता हूँ, 10 लोग तो आएंगे। 10 लोग आ गए बिजनेस में, या वो भी बोले चलो मैं भी 10-10 हजार का हर महीने खरीदूंगा बेचूंगा, हमारे डायरेक्ट सेलर बन गए, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं। तो बाकी के जो बच गए ना, ये आपसे कुछ ना तो कुछ सामान खरीदेंगे, कोई 2,000 का लेगा, कोई 500 का लेगा, कोई 4,000 का लेगा, लेंगे। मैं उसको नहीं जोड़ रहा हूं, मैं जो बिजनेस के हिसाब से आए हैं ये सोच के आए कि मैं भी ये काम करूंगा, हेल्थ भी अच्छा करूंगा, पैसे भी कमाऊंगा। ऐसे मान लो 10 लोग आए हमारे बिजनेस में, सॉरी, तो आपकी आमदनी क्या होती है? देखिए, समझो पहले महीने में 5 यहाँ 5 यहाँ, ऐसे 10 लोग आपके साथ। अब ये जरूरी नहीं डायरेक्ट आएंगे, ये डायरेक्ट भी होंगे या वाया वाया, एक के नीचे कैसे भी आएंगे। और यही काम किया तो मेरा 50,000 का टर्नओवर बन गया। यही काम मैं इन 10 लोगों को सिखाता हूं, तो अगले 2 से 4 महीने में ये भी यही फॉर्मूला यूज करते 10,000 का माल खरीदेंगे और अपने लोगों को भी ये बताएंगे। इनके साथ भी मैंने यही काम किया। 7 गोल्डन रूल का रूल नंबर 1, हर दिन 2 से 3 लोगों को मिलने का काम। 7 रूल का गोल्डन नंबर 2, होम मीटिंग करता हूं, भले डिजिटल करता हूं, ऑनलाइन, भाई कनेक्ट कर, ऑनलाइन बताऊंगा। आपके हार्मनी ग्रुप की GTS में कनेक्ट करिए, आपके लीडर के GTS में, हमारे पटेल सर की किसी की भी ट्रेनिंग में आप अटेंड करिए, हो जाएगा काम आपका, राइट, 2 से 4 महीने में। फिर मेरा टर्नओवर देखिए, ये डुप्लीकेशन पावर में आपको बता रहा हूं क्या है। 50,000 से सीधे 5 लाख पे। एक दुकानदार को पूछो, अगर वो 50,000 का बिजनेस करता है तो 5 लाख करने में कितना साल लगता है? साल लगता है, हाँ साल, महीना छोड़ दो, 4 साल 6 साल। और हमारे यहाँ 2 से 4 महीने में 50,000 का धंधा 5 लाख पे पहुंच गया। अब मैं अगले 5-7 महीने और इन 10-10 लोगों की ही सिखाता हूं। अब मेरे टोटल, मेरे टीम में 5 पहले आए, 50 और मिल गए, 55 लोग हो गए, एक तरफ, दूसरे तरफ 55, 110 लोगों को मैं यही काम सिखा रहा हूँ। और ये भी यही काम करते करते 10-10 लोगों की टीम ये भी बना लिए, ये भी बोले चलो हम भी 10,000 का माल खरीदेंगे, अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, कुछ बेचेंगे। आपकी टीम बन जाती है करीब करीब, यहाँ पे आप देखिए 7 महीने के अंदर तकरीबन 550 लोग, आपका टर्नओवर 5 लाख से सीधे 50 लाख पे जूम हो गया। ये ताकत है, ये है नेटवर्क की ताकत।
जो आपके दूसरे धंधे में नहीं मिलता है। एक आदमी एक बिजनेस करता है तो जिंदगी लगा देता है भाई, 50 लाख का टर्नओवर नहीं हो पाता, यहाँ साल भर के अंदर हो जाता है। अगर आप सही सिस्टम को चलते हो, आप अपने हार्मनी ग्रुप के सिस्टम को फॉलो करते हो, अपने लीडर के सिस्टम को फॉलो करते हो, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी को फॉलो करते हो तो, और हमारी माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को, तो ये काम हो सकता है। मैं समझ लेता हूँ ये काम करने में 9 महीने लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, या 1 साल पकड़ लो आप। साल भर के अंदर मेरा इनकम देखो क्या हो सकता है। अगर मेरे दोनों ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पहले 5, फिर अगले 6 महीने में समझो मैं और समय, मैंने यहाँ ज्यादा समय लिया है, 1 महीने में 5-5 किया, मैं बोलता चलो आपको और थोड़ा समय लिया, 3 महीने लग गए। फिर उनको 5-5 लोगों को, 10-10 लोगों को तैयार करने में और 6 महीने चले गए, और 3 महीने, और 3 महीने चले गए, यानी टोटल 9 से 10 महीने में, यानी 1 साल के अंदर अगर आप ये काम कर लेते हो तो सोच के देखो 2021 में आपके पास क्या हालत होगी, क्या इनकम होगी। 550 लोग, 555 लोगों की एक एक्टिव टीम जो हर महीने केवल 10,000 का रीपर्चेस कर रही है, अपने घर के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है और कुछ प्रोडक्ट रिटेल कर रही है। तो ये आपका टर्नओवर देखो क्या होता है, 55 लाख इनकम। इनकम 4 हफ्ते का मिला के जो हमारा STV है 5.5 लाख, 5.5 लाख। मैं नेट पकड़ रहा हूं, इसमें भी TDS और प्रोसेसिंग चार्ज काट के बता रहा हूं। मंथली परफॉर्मेंस बोनस आप कमाओगे 10,000 के आसपास, रैंक इनकम आएगी कभी कभी 1,66,000, मंथली आपकी लॉयल्टी बन जाएगी तब तक 10,000, टोटल इनकम 7,41,000। ये मंथली इनकम कैसे आती है आप अपने लीडर को पूछो, डिटेल में समझाएंगे आपको। यानी आप ये काम करके 7 लाख, 7.5 लाख महीने की आमदनी, अनबिलीवेबल लगता है। लेकिन आप कभी हमारे अश्विनी सर को सुनोगे ना, वो जो फिगर बताते हैं ना, तो मेरा भी दिमाग उड़ जाता है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में हमारे डायमंड की इनकम 1-1 महीने की करोड़ की हो सकती है, हमारे ITC GTC की। और ये हकीकत है, बात मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन जब मैं उनसे पूछा तो उन्होंने जब मुझे समझाया तो मेरा भी दिमाग की ट्यूबलाइट जल गई। बोले सर बात तो सही है, हो सकती है। अब ये हकीकत है, भले 5 साल ना हो, 7 साल में हो, लेकिन होगा जरूर ये। और मुझे लगता है उसके पहले भी हो जाएगा ये, आप देखेंगे। इतना पावरफुल है ये फॉर्मूला डुप्लीकेशन का। आप सोचिए, मैं तो बोलता 50% भी सक्सेस हुए तो भी 3.5 लाख, 25% भी सक्सेस हुए तो भी आपके आसपास 2 लाख के आसपास इनकम आती है। सोच के देखिए ना, तो लाख रुपया तो बड़ी आसानी से कमा लोगे मेरे भाई। इतना सिंपल ये 4 आवर का नियम है। अब इस 4 आवर के ऊपर में एक अलग एक ट्रेनिंग की तैयारी कर रहा हूँ। केवल उस 4 आवर के इस्तेमाल से हम कितना बड़ा मैजिक कर सकते हैं, इसी को लेके मैं और भी डिटेल में उसमें बात करूंगा। और इसके लिए आपको क्लोजिंग आना चाहिए, क्लोजिंग, जिससे बात करते हो उसको समझाने आना चाहिए ये बिजनेस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये हमारी जिंदगी को बदलने वाला है, और कैसे बड़ी आसानी से काम हो जाता है। और एक उनके लिए जो हमारे लीडर्स इस बिजनेस में फुल टाइम काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूंगा, या जो इसको एज अ करियर समझ के जुड़े हैं, मैं उनसे ये कहूंगा भैया तू ब्रेक इवन पॉइंट पे हमेशा फोकस रख, तो कभी इस बिजनेस में नुकसान नहीं। देखो बिजनेस में फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। वैसे मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज का नुकसान है। आप बोलोगे सर मैंने 2 साल का समय दिया लेकिन पैसे नहीं कमाए, हो सकता है आप 2 साल का समय दिए पैसे नहीं कमाए, तो ये समय का भी नुकसान ना हो, उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपने ब्रेक इवन पे फोकस को, खास करके वो लीडर जो फुल टाइम ये बिजनेस करते हैं। ब्रेक इवन यानी क्या, आप उतने पैसे कमाओ जिससे कि आप कभी भी लॉस में नहीं जाने चाहिए। तो ये ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, ब्रेक इवन निकालने के लिए आपको आपका एक्सपेंसेस लिखिए, मेरे घर खर्च कितने हैं, मेरे गाड़ी की कोई EMI किस्त या पर्सनल लोन, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, जहां कहीं से आपने लिया होगा उसका EMI कितना है वो जोड़िए, और एक खर्च निकालिए। टोटल मुझे इतना खर्च लगता है महीने का, किसी का 20,000 होगा, किसी का 40,000 होगा, किसी का 1,00,000 2,00,000 भी होगा, जो भी होगा आपका EMI, उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इतना पैसा मुझे चाहिए चाहिए, अगर इतना पैसा मैं नहीं कमाया तो मैं लॉस में जाऊंगा। तो जो भी आपका ब्रेक इवन आता है आप उतना पैसा कमाइए किसी भी हालत में, याद रखिए उससे कम आपको नहीं कर। मान लो मेरा ब्रेक इवन 30,000 है, मुझे 30,000 चाहिए चाहिए, तो आप किसी भी हालत में चाहे माल बेचिए, चाहे लोगों को बिजनेस में अपॉइंट करिए, रिक्रूटमेंट करिए, जो भी करिए 30,000 आना ही चाहिए।
वीकली इनकम, मंथली इनकम सब मिला के। अगर उससे कम आया तो आप लॉस में जाओगे। खास करके जो लोग फुल टाइम इसे करियर के रूप में कर रहे या पिछले 1 साल से 2 साल से कर रहे, उनसे मेरा निवेदन है, भैया तूने 1 साल का टाइम दिया, अब तेरा ब्रेक इवन होना चाहिए। उतना तो कमा ले कि तू माइनस में नहीं जाएगा। और अगर आपके सपने को पूरा करना, ड्रीम को, तो आपको उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा कमाना पड़ेगा। यानी मेरा ब्रेक इवन 30,000 है, तो मेरी आमदनी जो है ये कम से कम 4 गुना ज्यादा यानी 1.25 लाख होनी चाहिए, तो मैं अपने सपने जल्दी पूरे करूंगा। तो जितना ब्रेक इवन से ज्यादा कमाएगा उतना जल्दी तेरे सपने पूरे होंगे। कुछ लोगों का आपने सुना होगा हमारे मीटिंग में या आपके लीडर के थ्रू, सब 5 साल में मैं करोड़ रुपए कमा लिया, सब 3 साल में मैंने मर्सिडीज बेंज खरीद की, सर मैंने 4 साल के अंदर मैंने 1 करोड़ का मकान बना लिया। कैसे कर लिया इन लोगों ने? क्या किया इन लोगों ने? कोई मैजिक नहीं किया, इस ब्रेक इवन से ज्यादा कमाया। उनकी जरूरत थी महीने की 30,000 50,000 की, उन्होंने 2 लाख कमाए। अब जब ज्यादा कमाएगा तो नो डाउट ज्यादा बड़ा काम करेगा। सिंपल सा ये गणित है, ये आप समझिए और इसके ऊपर फोकस रखिए। जो मेरे 7 गोल्डन का रूल नंबर 4 है, जो मैं बोलता हूँ महीने में एक बार अपने लीडर के साथ बैठ के प्लानिंग रिव्यू कीजिए, उसमें यही काम करना होता है। और एक टीम बिल्डिंग करिए। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो टीम बिल्डिंग करिए, और ये टीम बिल्डिंग का काम आपके लीडर सिखाएंगे। हरीश चट्टीगर साहब आपको सिखाएंगे, आपके नट्टू भाई पटेल सिखाएंगे, आपके सारे आईटीसी सीटीसी सिखाएंगे। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। एक टीम बनाना, सच बोलता हूँ, सीएन पटेल सबसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। जो मैंने उनसे टीम बिल्डिंग कैसे की जाती है और वही सीख के मैंने किया। जैसे फील्ड में लगातार एक्टिव रहिए, अच्छा रिलेशन बनाइए अपने टीम, ईगो को हटाइए। ईगो जो है ना ये आपका दुश्मन हो जाता है। छोटी छोटी बात मन पे मत लगाइए। हो सकता है कभी आपको रिजल्ट जल्दी ना मिले, आप जैसा चाहते थे वैसा पैसा नहीं कमावे, कोई टेंशन नहीं, आप दिल पे मत लगाइए यार ऐसा कैसे नहीं हो। कई बार ऐसा हो यार वो कमा लिया मैं क्यों नहीं कमा पाया। भाई मैंने भी पहली इनकम लेने के लिए ना मुझे 11 हफ्ते लगे थे, पहली चेक आने के लिए। मैं अपने आप को बहुत शाना समझता था, बाद में पता चला लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है भैया, थोड़ा समय ले इसको मन पे मत लगाओ। किसी आपके लीडर आपको कुछ अच्छा सिखाते हैं या कभी डांट देते, कोई चीज बोल देते, तो आपकी भलाई के लिए बोलते, आप उसको दिल पे मत लगाओ। छोटी छोटी बातों का लोग इशू बना देते, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ये नहीं किया। हो सकता है आज हमारा प्रोडक्ट थोड़ा शॉर्टेज हो, अब ये क्या तुम प्रोडक्ट नहीं देते टाइम पे, हमने आपको पैसा दिया ना, हमको माल दो। भैया समझ रहा हूँ आपने पैसा दिया, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आप ये समझिए आज इसका डिमांड बढ़ गया है, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, थोड़ा शॉर्टेज है, थोड़ा 10-15 दिन लगेंगे, थोड़ा आप भी इंतजार करिए। हमारी कंपनी बहुत कोशिश करे आपको सारे प्रोडक्ट देने की, तो वहां पे ईगो मत लाओ यार तुम समय पे माल नहीं देते हो, तुम समय पे ये नहीं करते। आज का समय को समझिए, तो छोटी छोटी बातों की ईगो मत लगाइए, क्योंकि हमको बड़ा काम करना है। याद रखिए हमेशा एक्शन मोड में रहिए। बहुत ज्यादा बातें भी करना हमारा नुकसान करता है, बातें कम एक्शन ज्यादा, मैं तो यही सीखा हूं। और कई लोगों की बीमारी लग गई आजकल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जाना, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना। मैं नहीं बोलता ये गलत है, अच्छी बात है, सुनिए, बहुत अच्छा ज्ञान देते, लेकिन लिमिटेड सुनिए। 24 घंटा आप वही मत करते रहिए, कभी इसको सुने कभी उसको सुने। और आज तो हर कोई ज्ञान बांट रहा है, हर कोई, और बहुत ज्यादा सुन के आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये करूं कि ये करूं, इसका फॉलो करूं उसका, हर कोई आइडिया दे रहा है ना। मैं तो एक ही जानता हूं, अपने सक्सेसफुल लीडर को फॉलो करो, अपने हार्मोनी ग्रुप को फॉलो करो, अपने कंपनी की हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी को फॉलो करो, अपनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, बहुत है। और 2-4 अच्छे स्पीकर सुनना चाहते तो सुनो, कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 वीडियो 1-2 सुन लो बस हो गया। बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऑटोमेटिक ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान लेने के चक्कर में हम अज्ञानी बन जाते हैं। याद रखिए सीखना है, जितनी जरूरत उतना सीखो और एक्शन जाना। और मैं हमेशा जानता हूं, मैं जितना अपने लीडर से नहीं सीखा हूं उतने मेरे टीम के लोगों ने मुझे सिखाया। मेरे टीम के लीडर एक से एक दिग्गज लोग हैं, बहुत कुछ मैं सीखा, ये मेरे असली गुरु है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनसे मैं बहुत कुछ ज्ञान लिया हूं। और लोग आपको सिखाते, याद रखो जब आप फील्ड में जाते हो ना तो ये बहुत अच्छी तरह से सिखाते। फील्ड में जाइए बहुत कुछ सीख जाओगे, और अपने आप को चेंज करते रहिए, बदलना बहुत जरूरी। मैंने चेंज किया, मुझे भी मीटिंग में जाना, ट्रेनिंग में जाना अच्छा नहीं लगता था, मुझे भी लोगों की ना सुनना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैंने उसकी आदत डाली, ये चेंज लाइए। मैं भी बहुत
क्या बोलते हैं उसको, दैट इज शॉर्ट टेम्पर, बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा, इन सब चीजों से मैंने चेंज किया। आज जो मुझे बोलते हैं ना ये बहुत सीधे हैं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत उल्टा था। मेरे घर वाले पूछो बताएगा, ये इतना बदल गया। माई लाइफ स्टाइल लोगों को बदलती हुई है, ये भी बताता हूँ। तो आपको चेंज होना पड़ेगा समय के साथ। और की सक्सेस आपको बताता हूँ क्या है इस बिजनेस का। राइट एटीट्यूड, सही नजरिया बनाइए। लोग अपना नजरिया सही नहीं बनाते, उनको लगता हूं मैं जो जानता हूं, भैया इस दुनिया में सब ज्ञानी है, कौन ज्ञानी नहीं है बताइए ना, सबके पास ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं अगर आपका बैंक बैलेंस खाली है। वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जब आप अपने ड्रीम, अपने गोल को पूरे नहीं कर पा रहे हो। तो राइट एटीट्यूड, सही नजरिया इस बिजनेस में आपको कामयाबी देगा। और ये सही नजरिया आपके लीडर्स बनाएंगे। आपके हरीश शेट्टी गम को जब भी मैं मिलता हूँ, सुनता हूँ, क्या परफेक्ट एटीट्यूड है उनका बिजनेस को लेके। उनको पता है मुझे अपने बिजनेस के अलावा किसी से लेना देना नहीं है, बहुत मस्त लाइफ जीते हो। ये एटीट्यूड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के प्रति। हमारे सीएन पटेल सर का क्या कैलकुलेशन है उनके पास, राइट एटीट्यूड इस बिजनेस को लेकर के। आपके सारे लीडर्स, आरडी पटेल सर है, जीके पटेल सर है, सब एक से एक दिग्गज लोग हैं यहाँ पे। इनसे सीखिए सही एटीट्यूड कैसा बनाना है। और उसके लिए सिस्टम फॉलो करना बहुत जरूरी है, हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है, लगातार परसिस्टेंसी यानी लगातार लगातार काम करना, थोड़ा संयम, पेशेंस की जरूरत है। पॉजिटिव माहौल में अपने आप को, जैसे मैंने कहा कोरोना में लोग नेगेटिव हुए, माई लाइफ स्टाइल के लोग नहीं हुए, क्योंकि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में थे और ये इनकम भी बढ़ा लिए। परफेक्ट फॉलोवर बनिए, मैं अपनी मैनेजमेंट का, अपने लीडर का परफेक्ट फॉलोवर। अच्छा रिलेशन अपने साथ, लोगों के साथ, अपने सीनियर के साथ और डाउनलाइन के साथ, दोनों के साथ अच्छा रिलेशन। फोकस ऑन गोल पे, तो आपका एटीट्यूड हमेशा रहेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड, आपकी हफ्ते की चेक बननी ही चाहिए, महीने की सारी इनकम लेनी ही चाहिए, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अब ये करोगे राइट एटीट्यूड, तो आपका रैंक बदली होगा। समय समय पे रैंक चेंज करते रहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एसटीसी तक 3 से 4 महीने में रैंक चेंज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा तो 6 महीने, उससे ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, याद रखिए। एसटीसी से लेके एनटीसी जाने तक आपको थोड़ा समय लगेगा, 8-9 महीने 10 महीने लग सकते हैं एक एक रैंक चेंज करने में, आरटीसी बनने में, फिर आरटीसी से एनटीसी। लेकिन 1 साल के अंदर ये भी हो जाना, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बहुत ज्यादा समय में बता रहा हूँ। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं 1-1 साल में एनटीसी बने, 2-2 साल में एनटीसी बने। मैं तो आप बोलते हैं 4 साल में भी बनी, लेकिन बनी है। रैंक चेंज करते जाइए, और रैंक चेंज वही करता है जो हमेशा इनकम लेता है। वीकली मंथली लेगा, रैंक अपने आप बदल जाएगा। एंड देन सेल्फ असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ असेसमेंट करना, अपना सेल्फ असेसमेंट आप रेगुलर करते रहिए, जैसे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, आप किस तरह जा रहे हो, आप फेल की तरफ हो या सक्सेस की तरफ हो, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आप इन चीजों को फॉलो करोगे, सेल्फ असेसमेंट यानी मेरे डायरेक्शन क्या है, ये वही 7 गोल्डन रूल का रूल नंबर 4 आपके लीडर आपको बताएंगे। आपको समझ में आएगा क्या मैं इंडिपेंडेंट बना हूं, क्या मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, क्या मैं इनकम ले रहा हूँ, वीकली नहीं ले रहा हूँ, क्या मैं प्रोडक्ट नॉलेज में। आज कंपनी हमारी देखो हर दिन प्रोडक्ट नॉलेज दे रही है, आप उसे अटेंड करिए, बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है वहां से, ये लीजिए आप। और उसके बाद बस लास्ट के मैं 5 मिनट और लेता हूं और ये बताऊंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करिए। जिन लोगों ने ये इस समय किया ना, दे आर द वेरी मच हैप्पी इन टुडेस लाइफ। एक टर्म प्लान लीजिए, वैसे भी गुजरात के लोगों की ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के मास्टर हो, बिजनेस के मास्टर हो आप लोग। मेडिक्लेम पॉलिसी लीजिए, एसआईपी करिए। और एक चौथा काम जो कंटिजेंसी फंड यानी इमरजेंसी प्रोटेक्शन, जो आज ये लोगों ने किया था ना, आज कोरोना में दे आर टू मच हैप्पी। भले उनको इनकम नहीं आई बट उनके पास फंड था, वही लोग खुश है यहाँ पे। याद रखिए फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आप हमेशा रिच रहेंगे। रिच यानी वो नहीं जो मैं टाटा अंबानी वाला रिच नहीं बता रहा हूँ, वो रिच जो आप अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने घर के सबसे सुखी संपन्न परिवार जिसे बोलते हैं, वो बनेंगे। और ये सब आपको देगा माई लाइफ स्टाइल, एकमात्र प्लेटफॉर्म ये सब पाने का माई लाइफ स्टाइल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझेंगे, इस सारी चीजों को अपनाएंगे, अच्छी टीम बनाएंगे, फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और माई लाइफस्टाइल के माध्यम से एक बड़ी आमदनी कमाते हुए अपने सारे सपने पूरे करेंगे। जाते जाते मैं आपको ये बता के जाना चाहूंगा, बहुत लोग ये सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं
कि वाकई माई लाइफस्टाइल का फ्यूचर है। क्या ये ऑन एन एलिमेंट वेलनेस प्रोडक्ट सच में जिंदगी भर चलेंगे? क्या माई लाइफस्टाइल लाइफ टाइम पैसा देगी? कई लोग ये चीज जानना चाहते हैं, तो मैं आपको एक झलक बताता हूँ क्यों चलेगी। मैंने शुरू में बताया लॉकडाउन में क्यों पैसे आए, क्योंकि हम एफएमसीजी वेलनेस इंडस्ट्री में, तो मैं आपको एफएमसीजी वेलनेस इंडस्ट्री की एक झलक दिखाना चाहता हूँ ये कैसे है। क्यों माई लाइफस्टाइल जिंदगी भर पैसा देगी, क्यों माई लाइफस्टाइल पूरी लाइफ हमारे नहीं, हमारे बाद हमारे बच्चों की भी लाइफ बनाएगी। और ये एग्जाम्पल है हमारे लीडर्स। आज यहाँ पे यश पटेल जी बैठे हैं, आरडी पटेल जी के सन है शायद, और आज ये सेकंड जनरेशन काम कर रही है। हाँ सर बोल रहे नहीं, शायद नहीं, सच में हूँ। तो यश जी थैंक यू। आज ये सेकंड जनरेशन है। हमारे सीएन पटेल जी के बेटे संजय पटेल जी आज सेकंड जनरेशन है। हमारे हरीश शेट्टी गर्ग जी के यमुना शशांक जी और उनकी बेटी दोनों आज, जो कि ये सारे बच्चे हाईली क्वालिफाइड है, अच्छा एजुकेशन लिए, अच्छी डिग्री है, उसके बाद ये बिजनेस में आए। आज सोच के देखिए, जब एक बाप अपने बच्चों को इस बिजनेस में लेके आता है ना, इससे बढ़ के कुछ नहीं होता है। ऐसे कई लीडर्स है। गुजरात में हमारे धर्मेश शुक्ला जी, उनके बेटे ने, उनके पिताजी अनिल शुक्ला जी ने स्टार्ट किया था, जो एनटीसी है। हमारे किशोर अहिवे साहब के दोनों बेटे ये बिजनेस में। ऐसे कई लीडर्स हैं जिनके बच्चा फुल टाइम ये बिजनेस में आ चुके। हमारी कंपनी के जो हमारे गॉड फादर है, उनके बच्चे प्रवीण चंदन सर के, उनके भाई के बच्चे, उनकी पूरी नेक्स्ट जनरेशन आज माई लाइफस्टाइल में। हमारे निखिल चंदन, कुणाल चंदन, ऋषभ चंदन जी, आज पूरी चंदन फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन ये बिजनेस। इससे बढ़ के और क्या प्रूफ चाहिए? लोग बोलते हैं माई लाइफस्टाइल का विजन क्या है। यार एक बाप अपने बच्चों की बिजनेस देता है, इससे बढ़ के और क्या प्रूफ चाहिए? मैंने कईयों के मुंह से सुना है, लोग बोलते बेटा मैंने तो अपनी जिंदगी काट ली, इसमें तू मत आना, तो कुछ दूसरा काम कर ले, तो दूसरा काम, ये धंधे में मत आ। लेकिन आज हमारे लोग अपने बच्चे, बहुत प्राउड की बात है, बहुत प्राउड की बात है। और ये क्यों लाभ है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे देश का टूथपेस्ट का मार्केट कुछ साल पहले 2015 में ये 5,795 करोड़ में था, आज ये 8,000 करोड़ का है। यानी तकरीबन एक साल, 5 से 6 सालों में ये मार्केट 6,000 करोड़ से 8,000 करोड़ हो गया। यानी जब टूथपेस्ट का मार्केट बढ़ गया 2,000 करोड़ से, तो सोचो हमारा बिजनेस क्यों नहीं चला। अब सोच के देखिए, जिस देश में 8,000 करोड़ का टूथपेस्ट बिकता हो और उस बिजनेस में आप हो, तो सोचो आपका मार्केट कितना बड़ा है। और वो काम जो आप हर दिन सुबह करते हो, सुबह क्या करते हो? एक टूथब्रश, टूथपेस्ट लगाए, और लगाने के बाद क्या किए? पानी के साथ पी गए क्या? उसे क्या किए आपने? उसे थूक दिया। यानी हर सुबह हिंदुस्तानियों की थूकने की ताकत है 8,000 करोड़। याद रखिए, इतना बड़ा मार्केट है मेरे भाई। इसके लिए टीवी पे इतनी एडवर्टाइजमेंट आती है टूथपेस्ट की। सोच के देखो, हमारे देश में केवल साबुन, नहाने का साबुन 19,000 करोड़ का बिकता है। हैंड वॉश 1,000 करोड़, अब तो ये कई गुना बढ़ गया होगा। ये एक एक ब्रांड में बता रहा हूं 2-2 हजार करोड़ के बिकते हैं। लाइफ बॉय, लक्स, जो बड़े बड़े ब्रांड है, ये केवल शहरों में बिकते, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर की 3 बेस्ट ब्रांड, लाइफ बॉय, लक्स, संतूर, इनका रूरल मार्केट का परसेंटेज ज्यादा था। ये 2,000 करोड़ से ज्यादा इन तीनों ब्रांड ने टर्नओवर किया है। 2-2 हजार करोड़ का एक सोप बिका है। और ये गांव में इनका बिजनेस ज्यादा चलता है। कई लोग बोलते हैं गांव में नहीं, शहर में। भैया जमाना बदल चुका है। ये एग्जांपल है हमारे बीच। डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर का मार्केट जो कपड़े धोने के काम में आता है, 17,000 करोड़ का मार्केट है। एक प्रोडक्ट का नाम आप बार बार टीवी पे भी सुनते होंगे, घड़ी डिटर्जेंट, जिसका स्लोगन है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उसका 3,700 करोड़ की घड़ी डिटर्जेंट बिकती है। सोच के देखिए, इतने बड़े मार्केट में आप लोग हो। केवल हमारे देश में हेयर ऑयल
सर पे जो तेल हम लगाते हैं 8,700 करोड़ का बिकता है, जो माई लाइफस्टाइल एक बहुत बेहतरीन हेयर ऑयल देती है हमें, महाभृंगराज। सोचिए, एक एक मार्केट हजारों करोड़ का, आयुर्वेद का मार्केट 2016-17 में $2.5 मिलियन डॉलर की बात बता रहा हूं, आज ये $8 मिलियन है। अगर रुपीस में बात करो तो तकरीबन 80,000 करोड़ के आसपास का ये मार्केट है। सोच के देखिए, इसके अंदर सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आ गए, पर्सनल केयर से लेके आयुर्वेदिक मेडिसिन तक, वेलनेस सप्लीमेंट, सारे। एक न्यूट्रास्यूटिकल एंड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमारा न्यूट्री लाइफ आता है, प्रोटीन पाउडर आता है, मेल्ट एंड फेट आता है। ये जो सेगमेंट के हमारे प्रोडक्ट हैं, इसका मार्केट हमारे देश में 54,000 करोड़ का है, जिसे न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। याद रखिए, जो न्यूट्रिशनल बेस्ड प्रोडक्ट हैं। आज सोच के देखिए, इतने बड़े मार्केट के आप भागीदार बन रहे हो, आपको पता नहीं माई लाइफस्टाइल क्या काम करती है। टूथपेस्ट से लेके, साबुन से लेके, आयुर्वेदिक से लेके, सप्लीमेंट से लेके, मैंने हर चीज आपको बताई। इतना बड़ा फ्यूचर है, अभी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें जुड़ी हुई हैं। आप देख लीजिए, एक कंपनी है नेस्ले करके, नॉर्वे की बेस्ट कंपनी है, हमारे देश में तकरीबन 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ का बिजनेस करती है। उसकी आबादी इतनी कम है, हमारे गुजरात से भी कम आबादी है उसकी, और वो हमारे देश में आकर के ये काम कर रही है। आज जितनी भी लोग बाहर से इंडिया में आके बिजनेस कर रहे, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे, रोजगार दे रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन वो हमारा पैसा अपने देश में भी लेके जा रहे, यहाँ से कमा के हम आप इस्तेमाल कर रहे, हम आप यूज कर रहे, पैसा उनके पास जा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी, इवन डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में बता दूं तो बहुत कम हिंदुस्तानी 2-3 कंपनियां जो अच्छा काम कर रही है, लेकिन बाकी कंपनियां ये सारी मल्टीनेशनल है जो डायरेक्ट सेल्स में भी हिंदुस्तान में काम कर रही है। आज एकमात्र कंपनी, इंडियन कंपनी, एक माई लाइफस्टाइल है, जो प्योर इंडियन कंपनी, इंडियन लोगों के द्वारा, इंडियन लोगों के बीच में बनाई गई है। मुझे बहुत विश्वास आने वाले चंद दिनों में इस लिस्ट में हमारा भी नाम होगा माई लाइफस्टाइल का, कि हम भी आज 10,000 20,000 करोड़ की कंपनी बन चुके हैं। और जहां तक मुझे पता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन अंदाज से बता रहा हूँ, लास्ट ईयर हमने नियर अबाउट 1,000 करोड़ के आसपास का तो बिजनेस किया है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 7 साल में बिना मीडिया एडवर्टाइजमेंट के, केवल कंज्यूमर के दम पे, एक दूसरे हमारी आपकी ताकत की बदौलत 1,000 करोड़ तक पहुंच सकती है, तो मुझे गारंटी है आने वाले 10 सालों के अंदर हमारी कंपनी 10,000 की नहीं, हम 50,000 करोड़ की भी बना सकते हैं, क्योंकि अब कंज्यूमर की ताकत जुड़ गई है। आज तक ये पैसा हमें नहीं मिला, लोगों को मिला, उन कंपनियों को मिला, उन कंपनियों के साथ जुड़े हुए लोगों को मिला। हम आप जैसे उपभोक्ता नहीं कमाए, आज ये मौका हमें मिला है, क्योंकि माई लाइफस्टाइल ने हमें दिया ये मौका। अब हमें और आपको पैसा कमाने का मौका है, डिसीजन आपको लेना है, निर्णय आपको करना है। क्या करना चाहते हो? अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा इन लोगों को देना चाहते हो, या चाहते हो अपनी मेहनत का पैसा कमाया हुआ हम लोग ही कमाए? हम उपभोक्ता जो जिंदगी भर, उपभोक्ता यानी मैं को यही समझता हूं, तू भोगते रहेगा जिंदगी भर, मिलेगा कुछ नहीं तुझे, तू भुगतेगा, कमाएगा, खरीदेगा, खत्म होगा, कमाएगा, खरीदेगा, खत्म होगा। आज एक नया बिजनेस मॉडल मिला है, जो बोलेगा तू कमाएगा, खरीदेगा और कमाएगा, कमाएगा, खरीदेगा और कमाएगा। ये नया स्लोगन दिया है माई लाइफस्टाइल ने, और मुझे लगता है ये न्यू जनरेशन का, आने वाले दिनों का एक नया बड़ा बिजनेस मॉडल बनेगा। और बहुत जल्द आज भारत सरकार इस बिजनेस मॉडल को इसलिए बढ़ा रही है, क्योंकि इस बिजनेस मॉडल के माध्यम से रोजगार बढ़ रहा है। इस बिजनेस मॉडल के माध्यम से बहुत सारे इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो बड़े पैमाने पे काम करने लगी। इस मॉडल के माध्यम से बहुत ज्यादा टैक्स पे बढ़ गए। इस मॉडल के माध्यम से डिजिटल इंडिया करने लगे। सोच के देखिए मॉडल कितना बड़ा काम कर रहा है। और ऐसे बिजनेस मॉडल के साथ आप एसोसिएट, जहां पे आम आदमी भी जुड़ के अपने सपने पूरे कर सकता है, लखपति करोड़पति बन सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को समझेंगे, और ऊपर वाले भगवान से दुआ करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ, जैसे मुझे ये बुद्धि दी, हमारे सारे लीडर्स को ये बुद्धि दी, हमारे हार्मनी ग्रुप के सारे लीडर्स को ये समझ दी, वैसे आपको दे, और आप भी इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमाए, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हुए अपने परिवार के, बच्चों के, अपने स्पाउस के सपनों को पूरा करे, और एक खुशहाल जिंदगी इसके साथ जिए। यही उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे इतने देर से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
और आपके सारे हार्मोनी ग्रुप के सभी लीडर्स को मैं स्पेशली हमारे सारे पटेल एंड अबाउट लीडर जो है पटेल एंड कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सीएन पटेल सर, आरडी पटेल सर, जीके सर एंड सारे नीलेश सर, जितने भी ये लीडर्स हमारे हैं, और हमारे हरीश शेट्टीकर सर, और आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जय माई लाइफस्टाइल।